हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। आज हमारे साथ है रायपुर के इंसाइक्लोपीडिया, लोगों के चहीते, बहुत ही ज्यादा फेमस ब्लॉगर नेम मयंक कार्रा, ऑल्सो नोन एज रायपुर फूडपीडिया। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हो? एकदम बढ़िया। आज जानते हैं आपकी कहानी, आपकी जुबानी। मैं चाहता हूं सर, आप दर्शकों को बताएं कि आज आप फूड ब्लॉगर, इतने बड़े रिनाउंड फूड ब्लॉगर हैं। ये जर्नी शुरुआत कैसे हुई? तो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2018 नवंबर दिसंबर में। ठीक है। और एकदम रैंडम आइडिया आया मुझे, मजाक में स्टार्ट किया मैंने। अच्छा। किसी को देख के कि अच्छा। यार इस तरह की फोटोग्राफी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो वाई नॉट। मतलब आपको वीडियोग्राफी का शौक था? हाँ, शुरू से। ठीक है। तो बस मैंने रात को ही सर्च किया। मुझे लगा कि कुछ तो नाम अलग चाहिए मुझे। ठीक है। तो मैंने रायपुर के पेज सर्च किए, तो मुझे रायपुर फूडपीडिया कुछ इंटरेस्टिंग लगा, विकीपीडिया से कनेक्टेड, ठीक है। कि रायपुर के बारे में हम हर चीज़ बताएंगे। ठीक है। तो रायपुर फूडपीडिया पहले लोगो मैंने बनाया खुद। ठीक है। और मैंने पेज चालू कर दिया। एक दिन में ही मुझे अराउंड 100 फॉलोअर्स आ गए थे। क्या बात है। फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करके 100 फॉलोअर मैंने इकट्ठे कर लिए। ठीक है। और मुझे कॉन्फिडेंट आ गया, जब एक दिन में 100 आ सकता है तो आगे भी हो सकता है। आगे भी हो सकता है। बट बिफोर ब्लॉगिंग मैंने एक मुझे चुल था कैफ़े ओपन करने का। अच्छा। तो मैं आया था रायपुर, बेसिकली आई एम फ्रॉम धमतरी। तो Okay. मैं रायपुर आया था बीबीए करने यहाँ पे। ठीक है। यानी ये कब की बात है? ये 2015। 3 साल पहले? हाँ। ठीक है। मैं 2015 आफ्टर 12th आ गया रायपुर बीबीए करने यहाँ पे। और फिर उस टाइम एक साल मैं पापा के साथ था, पापा श्रीशम में थे मेरे। ठीक है। तो उनके साथ ही रहता था, कुछ करता था, काम करना मुझे पसंद था। Okay. लोगों को ऑब्जर्व करना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। ठीक है। बट एक रायपुर का फेमस कैफ़े था। मैं वहाँ से गुजरता था, बहुत क्राउड देखता था। ठीक है। बोला क्या है, मतलब इतना भीड़ क्यों है यहाँ पे? कैन वी नो द नेम? कैफे जुनून। अच्छा, तो रायपुर का सबसे पहला कैफे जो है। रायपुर का सबसे ठीक बढ़िया। है। तो मैं देखता था यार इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे। ठीक है। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता मैंने नोटिस किया। ठीक है। मैं बोला एक दिन तो जाने अंदर कि यार ऐसा क्या बेच रहा सामने वाले, कि इतना क्राउड है यहाँ पे। ठीक है। तो मैं अंदर गया एंड आई ऑर्डर। मेरा नंबर आधे घंटे बाद आया। अच्छा, वेटिंग थी? हाँ, बहुत रायपुर ज़्यादा। जैसी जगह पे आज से उस इतना टाइम टाइम पे? हाँ, वेटिंग मतलब बहुत waiting। 2016 की बात है ये। ठीक है, 8 साल पहले। हाँ। ठीक है। तो मैं बोला इतना वेट क्यों। फिर मैं गया, आधे घंटे बाद मेरा नंबर आया ना, ऑर्डर चीज़ कॉर्न सैंडविच। और उस टाइम पे धमतरी पे हमारे कैफ़े अगर का नाम उतना पहले नहीं था, ठीक मतलब हमारे रेस्टोरेंट या ढाबा, हाँ। कैफ़े कल्चर तो 15-16 के बाद ही आया। करेक्ट। देन मैं गया मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में कैफे कल्चर लाने वाला ही कैफे जुनून था। हाँ, क्योंकि वो लाया, उसके बाद सबने अपने आप को रेस्टोरेंट ने भी कन्वर्ट कर दिया कैफ़े में। करेक्ट। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने चीज़ कॉर्न सैंडविच मंगाया, और मैं चीज़ कॉर्न, उससे अच्छा चीज़ कॉर्न सैंडविच मैंने लाइफ में नहीं खाया। अच्छा। मैं बोला यार 70 रुपये का है, लेकिन जो मैंने गार्निशिंग देखी, प्रेजेंटेशन देखा, इट्स बियॉन्ड। ओके। तो फिर मैंने डिसाइड किया मैं रोज़ आऊँगा इनके यहाँ, कुछ ना कुछ खाऊंगा। ठीक है। तो मैं रोज़ शाम को निकलता था आफ्टर पापा के साथ से वहाँ जहाँ जॉब करते थे। तो फिर मैं रोज़ पापा से कुछ ना कुछ पैसा लेके खाता था। अच्छा। हर 2-3 दिन में, 1 डेढ़ 2 महीना हो गया तो भैया से मेरा पहचान हो गया। ठीक है। तो भैया को मैंने बोला मुझे कैफ़े ओपन करना। ठीक है। बट वो बोले क्यों ओपन करना? बोले बस बोला ओपन करना है। पैसे पैसे का तो पता नहीं कहाँ से आएंगे, हाँ। बट ओपन करना है। ठीक है। तो मैं सेकेंड ईयर मेरा चल रहा था, ठीक है। थर्ड फोर्थ सेम था, यस। ठीक है। तो फिर मैं सारे रायपुर के जितने कैफ़े थे ना उस टाइम पे, अंडे का अड्डा हो गया, यारदा अड्डा था, ठीक है। और बहुत सारे कैफ़े थे, रेवल किचन था। ठीक है। वहाँ जाके मैं बैठता था ठीक कि है। लोग क्यों आ रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, ये ऑब्जर्व करते थे। ऑब्जर्व करता था। ठीक है। एक एक 2-2 घंटा बैठता था ठीक मैं। है। फिर और मेरे अंदर चुल बढ़ा कि ठीक नहीं है। यार मुझे खोलना है। ठीक है। अब पापा को जब मैंने बोला ये बात, तो पापा बोले पैसे कहाँ से लेंगे? हाँ। मैं तो नहीं दूंगा, बोल दी। अच्छा। उस टाइम मैं बीबीए कर रहा था। ठीक है। वो कोई इरादा नहीं था कि क्या करना है। घर वाले मुझे बोलते थे बैंक में जॉब कर ले या मेडिकल वाले में जॉब कर ले, कहीं एमबीए करना है, ये सब चीज़ें नहीं करनी। तो मुझे करना तो यही है। ठीक है। फिर मुझे अंडे कट वाले भैया हैं विनय भैया, उन्होंने मुझे यही बोला कि पहले कहीं जाके जॉब कर। अच्छा। कैफे जून वाले भैया ने भी यही बोला कहीं जाके जॉब करो। ताकि आपको इनसाइट समझ आए। एग्जैक्टली। ठीक है। मतलब जॉब तो मैंने कभी लाइफ में की नहीं थी, पहली बार था। उस टाइम पे भी मेरी बीएड थी। तो मैं गया सीधा मोका इंटरव्यू के लिए। रायपुर मौका? रायपुर मोका, फर्स्ट वीआईपी रोड वाला। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कंडीशन लगा कि क्लीन शेव, नेल्स कट, और आपको इतने बजे आना है। पार्ट टाइम, मैंने कॉलेज का सोचा पार्ट टाइम करूँगा यहाँ पे। ठीक है। बोला इतना सब कुछ मेरे से होगा नहीं। हाँ। फिर उन्होंने मुझे यही बोला कि यार आप अच्छे घर से बिलोंग करते हो, अभी सब चीज़ें क्यों कर रहे हो? हाँ। वहाँ के मैनेजर, मैं उनको क्या बताऊँ कि मुझे सीखना है। ठीक है। तो एक हफ्ते बाद मैंने अपने आप को मनाया, भाई नहीं मुझे करना है, मतलब करना है। मैंने क्लीन शेव किया और जॉब देने गया, उन्होंने मुझे यूनिफॉर्म दी। और मैं गाड़ी पे आता था, उन्होंने बोलते थे यार अच्छे अच्छे घर से बिलोंग कर रहे, फिर भी आप ये सब क्यों कर रहे हो?
किसी का प्लेट उठाना, ऑर्डर लेना, पानी पिलाना। अच्छा, मतलब आपने पूरा वेटर वाला हाँ सर्विस, स्टूवर्ड वाला काम किया हुआ स्टूवर्ड है। वाला काम किया हुआ है। ठीक है। क्योंकि मुझे सीखना था कि यार होता क्या है। ओके। और फिर उन्होंने मुझे मोका एक्सप्रेस में भेजा था। मोका एक्सप्रेस बोले तो? सिविल लाइन में था पहले ठीक है। मोका एक्सप्रेस, वहाँ भेजा था उन्होंने। ठीक है। तो पहला दिन तो मेरे आंखों से आंसू थे कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ। मतलब अच्छा। मैं बीबीए करने आया हूँ, अच्छे घर से बिलोंग कर रहा हूँ, बट ये सब चीज़ें मुझे ईगो हर्ट हो रहा था मेरा ठीक है। कि कल को कोई मेरे फ्रेंड्स कॉलेज वाले आए यहाँ पे अच्छा, और मैं उनको कैसे? उनको फेस नहीं कर पाऊंगा मैं Okay. कि क्या होगा मैं। ओके। तो डर के मारे मेरे अंदर काम करने का मन भी नहीं कर रहा था। करेक्ट। 2-3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता मुझे एडजस्ट होने में समय लगा। ठीक है। पापा को मैंने नहीं बताया था मैंने मोका में जॉब किया है। उन्होंने मैंने बोला कि मेडिकल में मेरा एक एज अ कैशियर मुझे जॉब मिला है, अच्छा, क्योंकि उनको बताता तो मुझे करने नहीं देते। ऑब्वियसली बात है। तो मैंने उनको झूठ बोला क्योंकि वो वहाँ से शीशम से निकल के मुझे देखने तो नहीं आएंगे। पॉइंट है। तो मैं 5-6 बजे जाता था यहाँ पे, रात को 12 बजे निकलता था। अच्छा, मतलब पूरी प्रॉपर हाँ प्रैक्टिस की हुई आपने। प्रॉपर प्रैक्टिस। 3 महीना मैं मोका में अच्छे से काम किया। और मेरी सबसे एक गंदी आदत ये है कि मैं जल्दी बोर हो जाता हूँ चीज़ों से। अच्छा। मुझे कुछ ना कुछ रोज थ्रिल चाहिए। ठीक है। तो मोका में जिसका डर था वही हुआ कि मेरे फ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया वहाँ पे। अच्छा। और उसी टाइम पे आया जब मैं था। ओके। तो वो मेरे लिए बहुत एक चैलेंजिंग मतलब एक्सपीरियंस था कि मुझे डर लगा था वो कुछ बोल ना दे कॉलेज में, ओके। मतलब वो फेस नहीं कर पाऊंगा और मैं मेरा मॉरल टूट जाएगा वो। ठीक है। तो हुआ यही, उन्होंने मुझे कुछ बोला और ना मैंने कुछ उसको बोला। वही मौका में मौका में मतलब आप लोगों ने मैंने देख के अनदेखा कर दिया। नहीं वो अनदेखा नहीं, मैं ही गया ऑर्डर लेने, सब कुछ मैंने किया, ठीक है। बट ना उन्होंने मुझे कुछ बोला। ठीक है। नेक्स्ट डे भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला और अच्छा। ना मैंने कुछ बोला। तो ये ऐसा है कि उन्होंने पहचाना नहीं या फिर? नहीं वो मुझे मेरे टैलेंट को जानते थे। ओके। उनको ये लगता था कि नहीं मैं कुछ करूंगा लाइफ, ओके। और वो मैं कुछ कर रहा हूँ ये काम, तो इसका मतलब कुछ गोल होगा उसके पीछे। हैट्स ऑफ टू दोस फ्रेंड्स यार, हैट्स ऑफ टू दोस फ्रेंड्स। तो वो बहुत अच्छा बड़ा मेरी, आज वो मुझे मिलते हैं ना, मुझे यही बोलते हैं ना, मयंक देख तू कहाँ से कहाँ पहुंच गया। मेरे को लगता है अगर शायद उन्होंने वो चीज कर दी होती तो मैं तो आज शायद यहाँ आज नहीं- यहाँ नहीं नहीं होते, होता। क्योंकि वो 100% मॉरल इतना ज्यादा टूटता 100%। कि आप एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। ओके, कंटिन्यू। मतलब मैं उन दोस्त को थैंक यू बोलता हूँ, मतलब उनकी वजह से ही आज यस यस। जो हूँ। तो फिर 3 महीने बाद मैं मौका छोड़ दिया, ठीक है। मैं चले गया सीधा मुंबई। अच्छा। सोशल ओके। मुंबई मैं- नगरी। मुंबई की नगरी पहली बार गया, पापा को मनाया कि नहीं मुझे यहाँ जाना है। तो वहां पे क्या बोला उनको कि वहां पे भी कुछ पापा को मैंने बता दिया था मैं ये काम करने जा रहा हूँ। कि आप वेटर या हाँ, स्टूवर्ड yes. सीखने जा रहे हैं? एंड मोका की सबसे अच्छी बात ये थी कि मोका के जो शेफ थे ना, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की थी। मतलब मैं एज अ स्टूवर्ड लगा था वहाँ पे, हाँ। बट मेरा ऑब्जर्वेशन शुरू से स्ट्रॉन्ग था। ठीक तो है। मैं देख देख के 1 हफ्ते में मॉकटेल शेक बनाना सीख गया था। अच्छा। फिर मैं उनको ये बोलता था सर मुझे बनाने दो। अच्छा। मतलब मेरे घर चूल्हा नहीं, मुझे बनाने दो। ठीक है। मैं ऑर्डर भी मैं ही लेता था, बनाता भी मैं था, सब कुछ मैं करता वेरी नाइस, वेरी था। और वहाँ 2-3 नाइस। उस टाइम आपकी सैलरी क्या होगी वहां पे? 5,000 5,000 रुपए का मतलब स्टूवर्ड की नौकरी हाँ। करके आपने ये सारी चीज सीखी है। Yes. ओके। मतलब मुझे पैसे इंपॉर्टेंट नहीं थे उस टाइम पे। ठीक है। यार 5,000 रुपये मिल रहे, 2,000 मिल रहे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मुझे आपके लिए तो सीखना मेन है। ग्रोथ थी उस टाइम पे। हाँ मुझे सीखना है बस। ठीक है। क्योंकि पापा से इनफ पॉकेट मनी मिल जाती थी मुझे, ठीक है। तो दिक्कत नहीं थी, बट मुझे सीखना था वो। ठीक है। उसके बाद मैं मुंबई गया 2 महीना। ठीक है। फिर मुंबई में मैंने सोचा कि एक शेफ़ राखी वासवानी मैम है, ठीक है। मैं सोचा उनके यहाँ जाके कुछ और कुलिनरी सीखूं। ठीक है। उनकी फीस ही 1 लाख अबाउ थी। ओके। तो फिर मुझे कॉलेज से भी वो आ गया था अटेंडेंस का, तो मैं वापस आ गया यहाँ पे। अच्छा। देन अगेन यहाँ पे वही चीज़ें की मैंने, कैफ़े तो और सोशल में आपने किया काम या नहीं 2 किया? महीना किया मैंने। अच्छा, 2 महीना किए फिर वापस आए? फिर वापस आया। ओके। और वहाँ पे मेरी सैलरी थी सीधा 15,000। अच्छा, पाँच मतलब से। हाइक मिल गई। हाँ। ओके। और वहाँ पे सब चीज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे मैं 2 जगह काम करता था, पार्ट टाइम सोशल, पार्ट टाइम कहीं और। ओके। तो एंड वहां पे भी स्टूवर्ड का ही या फिर और कुछ? नहीं वहाँ पे एज एक जगह स्टूवर्ड का, एक जगह मॉकटेल शेक्स। ओके, बारटेंडर। बारटेंडर। ओके। बस। ठीक है। फिर जब मैं वापस यहाँ आया तो कॉलेज से कंप्लेंट्स अगर आ गई थी अटेंडेंस की, तो फिर यही चीज़ यहाँ वापस करने लग गया मैं। फिर जब मैं 2019 में ये सब चीज़ें कर रहा था, तो मैंने इंस्टाग्राम में देखा है ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ब्लॉगिंग वाला काम। अच्छा। किसी को देख के मेरे अंदर आया था, करेक्ट। बस उसी दिन पेज बनाया और चालू हो गया। अच्छा, और स्टार्टिंग से नाम यही है रायपुर फूड पीडिया? रायपुर फूड पीडिया। क्या बात। और तब उस टाइम में मैं धमतरी पे था। ओके। 2 दिन बाद मैं वापस रायपुर आया, ओके। और उस टाइम पैसे उतने रहते नहीं थे, और रायपुर में बहुत कम कैफे थे। एक्सेस जूस था, यार डंडे का रेबल किचन, बहुत रेयर, बहुत लिमिटेड कैफेज। मतलब मुश्किल से 15-20 ओके। वेजीज, That's huge. जूस बार। ओके। ओके। तो बट उस टाइम पे हमारे पास पैसे नहीं होते थे, फिर कंटेंटली हम कैसे करेंगे। तो मैं स्ट्रीट फूड कवर करते थे हम, वैसे भी खाते तो सब ही थे, करेक्ट।
बस फोटो वीडियो नहीं लेते थे हम। अच्छा, तो अब वो एक गोल बन के नहीं, अब हमें खाने से पहले हमें फोटो वीडियो लेना है करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और डालना और चाहिए। आपके जो रायपुर फूडपीडिया का पेज है, सबसे पहला कंटेंट क्या था उसका आपका? सबसे पहला कंटेंट धमतरी का है, एक कैफे था सिपर एंड स्निकर। अभी एग्जिस्ट करता है? यस यस, क्या? बट वो नाम से नहीं करता, कुछ और नाम से अच्छा। वो, बट वो एग्जिस्ट करता है। उनका मैंने ब्राउनी एंड आइसक्रीम का डाला था post अच्छा, पर। okay. एकदम ब्लरी फोटो था ओके। और डाल दिया मैंने। और उसमें लाइक से हाँ हाँ ब्लरी फोटो में भी? हाँ हाँ। मतलब ये मयंक आरा की फोटो है तो लाइक हाँ, करनी हाँ। है। क्या बात है। तो वो था। ओके। एंड जब आपने ये जर्नी चालू की तो इट्स लाइक नए रेस्टोरेंट, क्योंकि इट्स लाइक जैसे आपके कैफे कल्चर जैसे नया था, तो मेरे ख्याल से उस समय ब्लॉगिंग का कल्चर भी नया था। हाँ। सो हाउ डज पीपल ऑफ ओनर्स या फिर ओनर्स जो थे रेस्टोरेंट्स के, वो कैसे इस चीज को एक्सेप्ट करते थे? उस टाइम पे बहुत कम ब्लॉगर्स थे, 5-6 ब्लॉगर्स। ठीक है। तो और ऊपर से मैंने अपना फेस रिवील नहीं किया था। अच्छा। मैंने ब्लॉगर्स को भी नहीं बताया था कि पेज में कौन है बंदा। ओके। मतलब उन ऐसा Faceless काम हाँ, चलता उसके उनके सामने नहीं जाता था। ठीक है। एक बार एक मीटअप हुआ था ब्लॉगर्स का, तो मैं वहाँ गया था, तब मैंने रिवील किया कि मेरा पेज है वो। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं अपना फेस दिखाऊं। ऐसा क्यों? बट ये तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये तो प्राउड वाली चीज है, तो इसको तो दिखा सकते थे। ऐसा क्यों? बिकॉज इसके पीछे एक लॉजिक ये था कि मैं अपने आप को और ट्रेन कर रहा था। Okay. तो मेरा माइंडसेट ऐसा था कि जब तक कि मैं ऐसे मुकाम पे नहीं पहुंचूंगा, मैं एकदम ट्रेंड हो गया हूँ। ठीक है। और मैं चाहता था लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी हो कि नहीं यार, इस बंदे पेज के पीछे है कौन। ओके उस दिन जिस दिन होगा उस दिन मैं रिवील करूंगा। ओके ओके। मतलब अपनी गलतियों से सीखना चाहता समझ था। गया समझ गया, मैं समझ गया। उसके बाद हमने फेस रिवील किया। ठीक है। कैफे ओनर्स मुझे जानते थे ठीक है। और मेरा शुरू से एक नेचर रहा है कि नहीं, मुझे रिलेशंस बनाने ओके सारे ओनर्स के साथ। मतलब वो ऐसा नहीं वन टाइम ब्लॉगिंग करके हम चले गए। ओके। मुझे रिलेशन बनाने में बहुत मजा आता है। एज यूजुअल आपको पैसे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था? बिल्कुल। आपको ऐसा था कि मतलब भैया जिसका भी काम करो तो सॉलिड करके दो। हाँ, पैसा मतलब मुझे ऐसा लगा कि पैसा अपने आप आया मेरे पास। ओके अगर आप काम अच्छा करते हो तो पैसा अपने आप आता है। ओके तो मेरा यही माइंडसेट था कि आप काम अच्छा करो। मनी इज आई थिंक सो जस्ट अ नंबर जस्ट अ नंबर। टू शोकेस आप किस लेवल पे खड़े हो। हाँ, मतलब मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा जब पहला कोलैब था पेज का, तब मेरे 1500 फॉलोअर थे। पेड कोलैब जब आया? पेड कोलैब। एंड किसके साथ था वो 3 सिस्टर फ्रूट तो उन्होंने अप्रोच किया था या आपने उन्हें अप्रोच? उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। 1500? मतलब मैंने आज तक कभी भी किसी को अप्रोच नहीं किया टिल डे, आज तक। एक सेकंड, क्या फिर से प्लीज? मैंने आज तक किसी को अप्रोच नहीं इन योर करियर ऑफ 6 इयर्स, हाँ, 2018 से अगर हाँ, काउंट करें तो 6 इयर्स में आज तक आपने किसी को किसी भी को टैप नहीं किया है कि आपने इसे ब्लॉगिंग करवाओ? यस। दैट्स ह्यूज मैन, दैट्स रियली ह्यूज। उस टाइम में नहीं और इस टाइम में नहीं। मतलब आई वांट, मतलब मैं काम ऐसा करूं कि लोग आए मेरे पास। क्या मेरे को नहीं जाना किसी के पास। क्या बात है। और कोई बात नहीं, अगर नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं मुझे। खुद से जाएंगे, मतलब फॉर सेल्फ कंटेंट बेसिस में। पेड कोलैब नहीं मिलेगा चलेगा, बट खुद के कंटेंट। हाँ एग्जैक्टली। बट मैंने कभी किसी से नहीं मांगा पड़ा। दैट्स रियली तो नाइस। वो फ्रूट बियर जो 3 सिस्टर ने, उन्होंने मुझे 500 रुपीज पे किया था। वाओ। और आज मैं उनसे XXX चार्ज करते अच्छा अच्छा, मतलब अमाउंट रखने से पहले हाँ। एक्स लग गया, सही है। ओके तो स्टार्ट फ्रॉम 500, पहला कोलैब था वो 1500 फॉलोअर्स। ओके, दैट्स रियली नाइस। एंड अगर मैं बात करूं, हु इज योर बिगेस्ट फैन फ्रॉम दैट टाइम, कि जो उस समय से लेकर अभी तक आपका फैन है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंस्पिरेशन है या फॉलोअर है या व्हाटएवर, मतलब वो आपसे मिलने के लिए या जब भी आपसे वो मिलता है या मिलती है, दैट पर्सन गोज क्रेजी। ऐसे तो बहुत लोग हैं। मतलब मैं इन टर्म्स ऑफ बोलूँ तो मैं अपने फॉलोअर से भी जो शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हैं उनसे आज मैं मिलता हूँ। अच्छा। तब भी मिलता था, आज भी मिलता हूँ। वो Okay. बहुत खुश होते हैं। Okay. मतलब बहुत सारे लोगों की भी रिसेंटली शादी भी हो गई, तो उनके शादी में भी गया हूँ। क्या बात है, मतलब इट्स लाइक इट्स नॉट जस्ट अ पेज, इट्स अ प्रॉपर फैमिली। हाँ या मैं शुरू से वही चाहता था कि, एंड मेरा एक आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ सेम डे पे मैं रिप्लाई कर दूँ लोगों को। ओके मतलब मैं फ्री हूँ तो मैं रिप्लाई कर दूँ, ऐसा नहीं कि 2-2 3 दिन बाद। और उस टाइम पे अगर फ्री हूँ, कभी भी फ्री हूँ, तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ एट अ टाइम पे। ओके ओके। एंड हाउस व्हाट्स अ डे ऑफ अ ब्लॉगर लुक लाइक? लाइक क्या होता, क्या है, करते क्या है ब्लॉगर एक दिन में? ब्लॉगर जनरली, मतलब बिफोर ब्लॉगिंग जब मैंने स्टार्ट की थी, मतलब मुझे नहीं पता था ब्लॉगर मतलब क्या होता है। मैंने तो ऐसे ही चालू कर दी ब्लॉगिंग। तो मुझे बाद में पता था ये ब्लॉगिंग होती है। बट अभी इसको ब्लॉगिंग वर्ड भी नहीं बोलेंगे, एज अ इसको बोलेंगे इन्फ्लुएंसर। ठीक है। ओके, सो लेट्स गो। इन्फ्लुएंसर की डेली लाइफ रूटीन कैसी होती है? मेरी तो थोड़ी हैक्टिक होती है अभी एट अ टाइम, ठीक है। क्योंकि पहले से लाइनअप रहते हैं। आजकल रोज एक नया कैफे रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं। ठीक है। एंड जो 15-20 का फिगर था मेरे ख्याल से वो 200-400 क्रॉस कर चुका है। 1000 क्रॉस हो, ओके, सो सॉरी फॉर दैट, 1000 क्रॉस हो चुका है। 1000 क्रॉस हो, मतलब मैं इतने लोगों को जानता हूँ, इतने कैफेज को देखे जो मेरे सामने बंद हुए हैं, ओके ओपन भी हुए हैं। ओके।
तो समझ में आता है कि वो क्या दिक्कत काफी है। ज्यादा अप एंड डाउन चल रहा है हाँ। मार्केट में। Okay, और हेक्टिक बहुत ज़्यादा लाइफ होती है, मतलब इट्स अ क्रिएटिव वर्क। ठीक है, अगर obviously, आपका माइंड मतलब पीस नहीं है तो अभी काम नहीं कर सकोगे। ठीक है, मतलब कभी कभी होता है कि लोगों को लगता है कि ब्लॉगर लाइफ इज ईजी, ठीक है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मतलब जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो 1 महीने मुझे अपने बॉडी में रिजल्ट दिख गया था। बॉडी में रिजल्ट एज एज एन आप बाहर का खाना खा रहे हो Correct. तो वो इन दिख टर्म्स ऑफ शेप कि वो हाँ। धीरे धीरे आप मोटे होने लगे या एक्स्ट्रा पतले होने लगे वैसा कुछ। बॉडी के साथ साथ अंदर भी। अच्छा, लेथार्जिक बना गया, हाँ, थकावट lethargic, आना चालू हो हाँ, गई। हाँ, ओके, वो आपको दिख रहा है। मतलब आपके माइंड से, मतलब मेरे थिंकिंग पैटर्न भी चेंज हो गई थी अच्छा, बाहर के खाने से। ओके, मुझे समझ में आया नहीं यार, मतलब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तभी मैं ब्लॉगिंग में कंटिन्यू ठीक करूँगा। है। तो देन आई डिसाइडेड कुछ एक्टिविटी करनी है मुझे। ठीक है, तो मैं उस टाइम बैडमिंटन करता था, ऐसे रन कर लेते थे, बट अभी हम रेगुलरली जिम जाता हूँ मैं। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि मेंटेन रहूँ, एक फिजिक मेंटेन रहे हमेशा। ठीक है। सो मतलब इट्स अ प्रीटी हेक्टिक हाँ, जॉब। यस। ओके। एंड अगर मैं बात करूं कि जब ब्लॉगिंग है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव स्टफ भी आता है। सो आपका कौन सा पहला ऐसा ब्लॉग है या पोस्ट है जिसमें सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था आपको? ऐसा कभी हुआ नहीं है। हाँ, यस, रिसेंटली हुआ है अभी। अच्छा, तो मैं अपने एक पेज में सीरीज चलाता हूँ बेस्ट 5 वाली। बेस्ट 5 वन, ठीक है। तो हम लोगों के यूजुअली हमारे पास क्वेश्चंस रहते थे, यार मैं इंडिया मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीने कहाँ जाऊँ, बिरयानी खाने कहाँ जाऊँ। तो हमने एक सीरीज लेके आई रायपुर के बेस्ट 5 वाली, ठीक है। जिसमें हम रायपुर के बेस्ट 5 कोल्ड कॉफ़ी दिखाएंगे, बिरयानी दिखाएंगे, समोसा दिखाएंगे। अब समोसा, अब ऐसा तो नहीं रायपुर में बेस्ट 5 वाले ही समोसे हैं, करेक्ट, बैठे तो बहुत है, जो बहुत अच्छा है। तो खिलाते हैं। उसमें हम पार्ट 1 पार्ट 2 लेके आए, ओके, लेकिन वो दिखा। तो मैंने पहली बार बिरयानी का डाला, बेस्ट 5 नहीं कर सकता था, लेकिन हमको बेस्ट 10 की। ओके, इसको मैं पॉज करना चाहूंगा। मुझे ये बताइए कि ये क्या उस तरीके से, क्योंकि मेरे पास एक दो और लोग हैं जो बेस्ट 5 तो लॉन्च करते हैं बट पैरेलल में वो उसका नाम डालने के लिए पैसे भी लेते हैं। तो टेक्निकली वो बेस्ट नहीं होता है, वो पेड बेसिस में वो बस अपने आप को ऊपर करवा रहे होते हैं। बट मैं नहीं डू यू टेक मनी फॉर दैट? वो नहीं, इसमें मैं ऐसा करता हूँ कि आई आस्क माय ऑडियंस ओके, कि अकॉर्डिंग टू यू कोल्ड कॉफी रायपुर की बेस्ट कहाँ मिलती है। ओके, तो आप उसमें से फिल्टर कर हाँ, लेते उसके हैं। बाद मैं उसमें मेजोरिटी विंस करते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं जाके ट्राई करूंगा जेन्युइनली है कि नहीं वो अच्छा। ठीक है। उसके बाद हम डालते हैं। ओके, मतलब इट इज ऑन अ जेन्युइन बेसिस, इसमें कहीं पे भी पेड फैक्टर नहीं बिल्कुल आता। नहीं, बिल्कुल। ओके, मतलब वो फिर ट्रस्ट नहीं रहेगा ना कि यार ये क्योंकि दो तीन जन हैं ऐसे भी मार्केट में हाँ। जो कहीं ना कहीं अभी लेट्स से अगर बेस्ट बिरयानी है तो उन्होंने क्या किया, सामने बिरयानी वाले जितने भी उनको मैसेज किया कि वी आर लॉन्चिंग दिस, आप पैसा दोगे तो आपका नाम डाल देंगे एंड दे जस्ट पुट इट देयर। नो आई कैन, मतलब मैंने क्या किया था बिरयानी के साथ, मेरा ऐसा हुआ कि हमने अब बेस्ट बिरयानी वाले मुझे लोगों से मैंने पूछा, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम मुझे अच्छी नहीं लगती थी उनकी बिरयानी, ठीक तो है। मैंने नहीं डाला। ठीक है, तो लोगों को कमेंट आने लग गए कि आपने इस बिरयानी वाले का क्यों नहीं डाला। एक नहीं, दो नहीं, मोर देन 500 प्लस कमेंट्स थे उस पर्टिकुलर आउटलेट पे। एंड आई कांट रिवील दैट पार्ट। बट यार वो तो ऑलरेडी ऑनलाइन है अभी भी, तो इट्स लाइक वो है बट मैं वो रिवील नहीं करना चाहता ना। अच्छा। बट मुझे अच्छा नहीं लगता था वहाँ का। वहाँ का बिरयानी आपको नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता। एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट, लाइक एम्बियंस अच्छा नहीं है या टेस्ट अच्छा नहीं है, प्रेजेंटेशन ओवर हाइप लगा मुझे। ओवर हाइप, मतलब एक्सपेंसिव है या फिर जस्ट एक्सपेंसिव भी नहीं है, टेस्ट वाइज। ओके, ओके, एंड रायपुर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कंसिस्टेंसी। ओके, मतलब आज कुछ खिला रहे हैं तो 4 दिन बाद और कुछ खिला रहे हैं। बहुत रेयर लोग हैं जो ओजी हैं, ओके, तो वो मैंने रील मुझे डिलीट करना पड़ा। अच्छा, पहली बार मुझे वो पेज में कितने नेगेटिव कमेंट थे कि उस मुझे रील को डिलीट करना पड़ा, अरे बाबा रे, और उस आउटलेट को मुझे डालना पड़ा ओके लिस्ट में। लिस्ट में। अच्छा, मतलब आपने अपने आप को फोर्स किया उस लिस्ट में हाँ। डालने के लिए। क्योंकि मोर देन 500 प्लस कमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर आउटलेट, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी कि नहीं भाई डालना ही पड़ेगा मुझे। ओके, ओके, तो वो एक चैलेंजिंग था बहुत मुझे कि अपने आप को मार के करना पड़ा वो मुझे। ओके। एंड जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि इट्स लाइक इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज ऑफ मनी फैक्टर। बहुत सारी जगह पे हाँ। मनी फैक्टर था कि भैया अंकल ने बोल दिया इन चीजों में तो मैं पैसा नहीं देने वाला। हाँ। ठीक है, सो इज इट लाइक कि फिर यार उस समय तो यार जैसे किड्स थे, लाइक यार क्या कॉलेज लाइफ थी तो ज्यादा एक्सपेंसिव फोन्स होते नहीं थे। सो हाउ यू यूज्ड टू ब्लॉग, लाइक उसमें फोन में फिर क्वालिटी कैसे आती थी आपकी? आई स्टार्ट ब्लॉगिंग फ्रॉम J7 प्राइम, सैमसंग J7 प्राइम। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो मुझे फोन कौन सा है डजेंट मैटर फॉर मी, ओके, मतलब आज भी। अच्छा, मतलब आई हैव अ स्किल्स, मैं शुरू से स्किल्स पे ध्यान दिया है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता था फोन मैटर नहीं करता, आपको थोड़ी सी स्किल्स आ गई ना तो कोई भी फोन ले लो उससे अच्छी फोटोग्राफी कर दोगे। वो तो अभी आ गए हैं फोन, सारे में अच्छी क्वालिटीज हैं, बट Correct. स्टिल जिनके पास अच्छे फोन है वो भी अच्छी फोटोग्राफी नहीं कर कर पाते, पाते। वो तो है। तो मैंने J7 से चालू किया। ठीक है। पापा को मैंने बोला मुझे सिर्फ J7 प्राइम लेके दो, उस टाइम पे वो भी 15-20 हज़ार का था। बहुत बड़ा तो चीज़ पापा है। मुझे लेके दिए। ठीक है, देन फिर मैंने
उससे अराउंड 1 साल मैंने ब्लॉगिंग की। फिर मैंने रियलमी फ़ोन लिया पैसे जमा करके। फिर मैं अभी 2 साल पहले आईफोन पे शिफ्ट हुआ। ओके, बट आप मेरे पेज में जाके देखोगे तो मुझे नहीं लगता आपको थोड़ा सा भी डिफरेंस समझ आएगा, समझ में आएगा। ओके, मतलब इतना ज़्यादा हाँ। स्किल्स मैटर करते हैं। यस, ओके, डेफिनेटली। ओके। एंड अगर हम बात करें कि आपका फेवरेट क्यूजीन क्या है, लाइक व्हाट डू यू प्रेफर टू इट, क्योंकि यार बीइंग अ फूड ब्लॉगर इतना खाना खा चुका था इंसान कि वो खाने से तंग जाते हैं कभी कभार, ठीक है, बट व्हाट इज योर गो टू डिश कि यार कुछ नहीं है, लाइक आप हैप्पी हो तो आपको वो खाना है, आप सैड होता हो आपको वो खाना है, आपको रात को 3 बजे भूख लगी तो आपको वो खाना है, सो व्हाट इज दैट क्यूजीन दैट यू प्रेफर? पंजाबी फूड, पंजाबी फूड, बटर चिकन। हाँ क्या बात है, बटर चिकन एंड मैं एक्चुअली मेरी एपेटाइट बहुत कम है, मतलब मैं ज़्यादा नहीं खा पाता हूँ, ठीक है, कम ही खाता हूँ। ये तो गलत बात है। मतलब मुझे मेरी शुरू से हैबिट है कि मुझे ओवर ईटिंग करना पसंद नहीं है। ओके, मतलब मैं रुक जाता हूँ, वो थैंक गॉड कि वो मेरे अंदर है, ठीक है, तभी मैं मेंटेन कर पाऊँ, अदरवाइज मैं फट जाता दैट्स हूँ। रियली नाइस, हाँ, दैट्स रियली नाइस। मतलब ऐसा एक पर्टिकुलर मूड नहीं होता कि मुझे क्या खाना है, हाँ, लेकिन कभी कभी सडनली ऐसे कभी बारिश हो गई, ओके, कुछ हो गया, जैसे जैसे 15 अगस्त सपोज, तो ठीक है। 15 अगस्त 26 जनवरी दिन वो बूंदी और सेव खाने का मन करता ही है, करते ही कुछ भी कर लो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं, जैसे ठंडी में सरसों का साग और मक्के की रोटी। मन Correct, करेगा आपका खाने correct. का। बट माई एवर टाइम, अगर मुझे कुछ बोलोगे आप हमेशा खाना है तो बिरयानी एंड बटर चिकन, तो कहाँ की बटर चिकन आप रिकमेंड करेंगे? ओनली वन प्लेस, ओनली वन। नो 5 ऑप्शन, नो 10 ऑप्शन, वन प्लेस दैट यू से यहाँ की ये बिरयानी खाओ या ये बटर चिकन खाओ, ये कभी नाराज नहीं करेगा। थोड़ा टफ है सोचना सोच लो कोई दिक्कत नहीं सोचना पड़ रहा मुझे। यस, C04। CC04 का बटर चिकन एंड बिरयानी, बिरयानी मुझे पसंद है अपना बहरूज की, बहरोज की बिरयानी, टू गुड, टू गुड। ओके, ओके। एंड इट्स लाइक एक तो हो गया कि आपने फूड ब्लॉगिंग की और एक हो गई फूड फोटोग्राफी। सो लाइक आपका क्या कहना है कि फूड फोटोग्राफी में आपका स्किल्स कैसा है? स्टार्टिंग जब मैंने स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम, तो पहले फूड फोटोग्राफी थी, मतलब है। पोस्ट डालते थे हम। ठीक है। रील का कल्चर तो अभी 2-3 साल पहले आया, ठीक 2-3 है। साल पहले। तो फोटोग्राफी मैंने फोटोग्राफी पे ही सीखी थी, ठीक है, बट स्टिल जब रील का कल्चर आया हाँ, तो मुझे लगा नहीं भाई, मुझे इसमें भी मास्टरी हासिल करनी है। ठीक है, तो फिर रील के चक्कर में आजकल लोग फोटोग्राफी छोड़ क्लिक करना भूल जाते हैं, करेक्ट, तो वो मुझे थोड़ा अपसेट भी करते हैं ओके, कि नहीं यार, मतलब मैं खुद भूल जाता हूँ, अच्छा, तो मुझे बाद में बुरा लगता है, नहीं यार चल भूल लेना गया। था, लेना था बट photo स्टिल हमारे पास अच्छे फोन्स है तो हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आजकल, ओके, ओके, बट फोटोग्राफी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। अच्छा, और वीडियो की बात करूँ तो वीडियो में भी एंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। कि आप किस एंगल से ले रहे हो, क्या फ्रेम है, क्या टाइमिंग है, सिक्वेंस है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, मतलब आप कुछ भी कभी भी नहीं दिखा सकते। डेफिनेटली, आजकल लोग समझ जाते हैं, पहले इतना समझते नहीं थे, करेक्ट, बट आजकल लोग समझ जाते थोड़ा हैं। समझ आ जाएगा। हाँ। एंड ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि यार ये अगर ठीक हो जाए तो जो एक एनवायरनमेंट है फूड ब्लॉगिंग का या इन्फ्लुएंसर का, वो अच्छा हो जाएगा, जो बाकियों में कहीं ना कहीं कमी है? टू बी ऑनेस्ट, मुझे रायपुर में एक प्रॉब्लम लगती है सारे इन्फ्लुएंसर के साथ में, मतलब मैं फूड के अलावा कुछ और नहीं डालता हूँ अपने पेज में। तो मैंने ये चीज़ मैं बाहर देखा हूँ कि लोग भी पर्टिकुलर फूड है तो फूड ही डालते हैं, अच्छा, जैसे आपका रायपुर फूड पीडी है तो यू फोकस ऑन फूड ओनली। ओनली फूड। बाहर भी ऐसा ही होता है, मैंने बहुत रेयर इन्फ्लुएंसर को देखा है जो सब चीज़ें डाल रहे हैं, बट हमें रायपुर में एक चीज़ें गलती होती है, मतलब देखता हूँ कुछ का फूड पेज है, ऑलमोस्ट सारों का फूड पेज है, लेकिन सब मैशअप हो गया। अच्छा, मतलब फूड ब्लॉगर है तो वो इन्फ्लुएंसिंग भी डाल दे रहा है, सब, मतलब वो लाइफस्टाइल भी डाल दे रहा है, फैशन भी डाल दे रहा है, तो property भी ऐसे डाल में दे, सब प्रॉब्लम डाल ये होती है जो क्लाइंट्स रहते ठीक हैं, है। जिनको प्रमोशन भी कराना है, उनके लिए टफ रहता है कि यार इनका नीच राउट तो है ही नहीं, दे। करेक्ट, तो मैं क्या करूं, वो भी बेचारे कंफ्यूज जाते बट डोंट यू थिंक बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, उनको नीश क्लाइंट से ज्यादा उनको सिर्फ फॉलोअर्स और व्यूज में फर्क पड़ता है। लेट्स से राइट नाउ आपके तो बहुत अच्छे फॉलोअर्स हो गए, बट राइट नाउ अगर आपके सपोज 50K फॉलोअर होते एंड यू वुड हैव लाइक प्योर फूड बेस्ड फॉलोअर्स, ठीक है, एंड बाकी कोई XYZ कोई बैठा हुआ है जिसके 100K फॉलोअर्स हैं, बट ही इज इनटू एवरीथिंग, सो पीपल विल डेफिनेटली चूज देम ओवर यू। दिस इज माइंडसेट ऑफ जो जितने भी ब्रांड्स बैठे हुए हैं। बट लेकिन कब तक, ओके, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको बाद में रिग्रेट होगा यार मैंने उससे करवा लिया, वो सब चीज़ डाल रहे हैं। मतलब एज अ ओनर, Okay. मेरा कोई ब्रांड है ठीक है, तो मैं क्वालिटी देखूंगा, ठीक है, और नीश क्राउड देखूंगा। ठीक है, मतलब जो नहीं देख रहा है वो उनकी गलती है, ओके, उनको वो देखना चाहिए। ओके, बट मुझे ऐसा लगता है
अगर आपका नीश फूड है ना तो फूड ही कवर करना चाहिए। ये आपको लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। करेक्ट। तो इस बेसिकली इसको ऐसा बोल सकते हैं कि लेट्स से एक बंदे के 100 फॉलोअर है और एक बंदे के 10 फॉलोअर है, वो 100 में 3 रिपीट होके आएंगे और वो 10 में 9 आएंगे। आज इट्स अबाउट द परसेंटेज कन्वर्जन रेशियो। मेरे अगर मेरे यहाँ 10,000 फॉलोअर भी होते ना, हाँ। 100 को तो छोड़ दो, 10 भी होते तो भी मैं फूड ही करता, अच्छा। भले कितना कंपटीशन भी क्यों ना हो, Okay. डजंट मैटर। Okay. मतलब आई बिलीव क्वालिटी ऑफ कंटेंट, ठीक है, आई डोंट बिलीव इन क्वांटिटी। ठीक है। एंड अगर अपन बात करें कि जब अपन इतना सारा टेक ले रहे होते हैं, लेट्स से ये खाना है, पहले तो यार खाना तो कभी ठंडा, आई डोंट थिंक सो कभी जिंदगी में किसी इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर ने खाया होगा। गरम खाया होगा। हाँ सॉरी, गरम खाया हाँ, होगा, गरम। हमेशा ठंडा ही खाया होगा अपन। सो व्हाट इज द सबसे बड़ा टफेस्ट बिहाइंड द सीन चैलेंज? लाइक क्या ऐसा चैलेंज होता है कि यार ये चीज के चक्कर में ना बहुत दिक्कतें होती है? क्रेविंग कंट्रोल। अच्छा कि क्रेविंग मतलब आप मतलब बहुत, जब स्टार्टिंग में तो मेरे साथ बहुत होता था, मुझे कंट्रोल नहीं होता था। बट अगर आपको अच्छा वीडियो बनाना है, अच्छा कंटेंट बनाना है, आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, बट बहुत कम इन्फ्लुएंसर होते हैं जो वेट कर पाते हैं। ओके। वो एक टास्क, इट्स अ वेरी बिग टास्क। ऑब्वियसली सामने टेम्पटिंग खाना है, बहुत तो बड़ा उस पे रुकना टास्क। है। उसके बाद भी उसका मेरे को बुरा लगता है वो खाना वेस्ट होता है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ, या तो उनको माइक्रोवेव करा दूंगा या पार्सल करा के हम किसी को दे देंगे। वो मैं चाहता हूँ कि वो वेस्ट ना हो फूड। अच्छा, वेस्टेज ऑफ फूड इज नॉट गुड। हाँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि फूड वेस्ट हो, या फिर हम उतनी ही क्वांटिटी बनाते हैं कि उतना जितना शूट कर पाए। ओके, तो मुझे ये लगता है। ओके। एंड अगर अपन बात करें कि लाइक जनरली पीपल प्रेफर कोलैबोरेटिंग विद यू, या यू आर मैन कर रहा है, कम ऑन, किसको नहीं चाहिए कि वो आपके साथ कोलैब करे? सो आपके भी तो कोई होगा इंस्पिरेशन कि आपको उनके साथ कोलैब करना है एक टाइम में, हाँ हाँ, बहुत लोग हैं। जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट फूड ब्लॉगर इन इंडिया मुझे लगते हैं हैरी उपल। अच्छा, तो मुझे उनके साथ कोलैब करना है। आई एम वेटिंग कि वो कब रायपुर आएंगे। ओके। मतलब मेरी बात होती है उनसे, अच्छा, बट आई एम वेटिंग कि वो कब रायपुर आएंगे। एंड आई लव मंकी मैजिक। ओके, ही इज नॉट अ फूड इन्फ्लुएंसर बट ही इज अ ट्रैवल ब्लॉगर। ओके, बट मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब मुझे यूट्यूब में उनका एक रैंडम वीडियो आया, ठीक है, 100 डेज वाला। ठीक है। वो 1.5 घंटे का वीडियो था, मैंने एक पूरा तुरंत देख लिया मैंने, 1.5 घंटा। अच्छा, वो इतना इतना amazingly बना amazing। था। तो फिर मैंने उनका पूरा स्क्रॉल किया, उनके पूरे मतलब यूट्यूब पूरा स्टॉक कर डाला एक वीडियो पूरा, के चक्कर मतलब मैं में। रात भर नहीं सोया, सिर्फ वीडियो देख रहा हूँ उनके। ओके, फिर मैं बोला नहीं यार, इनसे मिलना है। और रिसेंटली अभी उन्होंने एक एपिसोड किया था अभी, ठीक है, मेलोडी ऑफ इंडिया वाला। ठीक है। तो उनकी एक बुक भी आ रही है, तो मैंने वो परचेस की है। वाह। और वो इवेंट होने वाला है अभी जयपुर, इवेंट होने वाला है जयपुर, दिल्ली, मुंबई का, बट मैं अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाऊंगा। ओके, बट आई एम सो एक्साइटेड कि मैं जाऊँ, मिलूँ उनसे, और वो रायपुर आए और हम कंटेंट बनाए। ओके, दैट्स रियली नाइस, दैट्स इंस्पायरिंग। एंड आई हाईली रिकमेंड, मतलब मैं सबको बोलूँगा एक बार उनके कंटेंट देखो आप, Okay. मंकी मैजिक। मंकी मैच। इट्स टू गुड। ओके, एंड जैसे हमें पता है कि इट्स लाइक ये तो हो गई ब्लॉगिंग की जर्नी आपकी, बट व्हाट अबाउट द पार्ट जब आपने बीच में एक बार एक रेस्टोरेंट खोला था, या क्लाउड किचन बोल सकते हैं उसे, तो आपने जब वो क्लाउड किचन खोला था, हाउ वाज द रिस्पांस फॉर दैट? तो मुझे जितना याद है उसका नाम देसी विदेशी था। यस, ओके, ओके, उसकी कहानी ऐसी है। तो जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, ठीक है, तो बिफोर ब्लॉगिंग मुझे कैफे खोलने का चुल था कि मुझे Correct. ओपन करना है, करेक्ट, और मुझे करना ही था वो। ठीक है। मतलब वो रिस्क लेना ही था मुझे। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया 2019 में नवंबर पे। ठीक है, मैंने पापा मम्मा को पहले मनाया, फैमिली वालों को मनाया कि मुझे ओपन करना है क्लाउड किचन। तो हमारे ऑफिस में ही हमने एक छोटा सा क्लाउड किचन डाला। ठीक है, नवंबर पे अराउंड 1 लाख इन्वेस्टमेंट था उसका, ज़्यादा नहीं था। एक शेफ रखा था हमने, मुझे आती थी कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है। बट मैंने ओपन कर दिया उसे। बट मुझे नहीं पता था उसे कैसे रन करना है, क्या करना है, मुझे मतलब सिर्फ कुछ जुनून था, कोई एक्सपीरियंस या कोई एक्सपोजर नहीं था कि इसमें हाँ, क्या कैसे? पीछे का मैकेनिक्स क्या है? क्या एग्जैक्टली मतलब मैंने जॉब किया मौका में, ठीक है, बट स्टिल मैंने वो सिर्फ उतनी ही चीज़ें देखी थी। करेक्ट, क्योंकि आपने सिर्फ सर्विस वाला पार्ट देखा हाँ, था। मैंने And यहाँ तो वैसे भी क्लाउड किचन था, तो सर्विस तो है ही नहीं। एग्जैक्टली तो Okay. वो वाला पार्ट मैंने नहीं देखा था। ठीक है। पैकेजिंग, ठीक है। फूड कैसे टाइम से जा रहा है, वो गर्म कितना है, ठंडा कितना है, Okay. सही जा रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ें। ओके, तो तो मैंने- लास्ट में जोमेटो वाले खाता नहीं ले रहे हैं। हाँ, ये भी एक डर था, ये भी एक बहुत डर था। तो Correct. मैंने बहुत कम इन्फ्लुएंसर को बताया था कि मेरा है वो। मैंने किसी को इन्फॉर्म, अपने पेज में मैंने रिवील भी नहीं किया था अच्छा, क्यों मेरा है वो। ओके, 2 महीना तो मैं ऐसे ही ठीक है। चलाया मैंने नवंबर दिसंबर। ठीक है, जनवरी में कोविड का एक वो आया था, हिट आया, न्यूज़ आई कि कोविड आने वाला है ये वो। तो जनवरी फरवरी मार्च हम स्लोली निकला, बट स्टिल जितना इन्वेस्टमेंट हमने किया था उतना मैंने निकाल लिया था ओके। 5 मंथ्स तो में। ये कभी आपने रिवील किया या नहीं किया फिर? नहीं किया मैंने, पेज में बहुत अच्छा, आज तक रिवील नहीं किया। वो पेज अभी भी एग्जिस्ट करता है, अच्छा। बट तो वो मतलब उसके बाद फिर आपने कोविड के कारण बंद कर मतलब दिया? आई एम थैंक गॉड कोविड आया, अच्छा, ऐसा क्योंकि क्यों? मुझे बंद करना पड़ा। Okay. क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ ऑन दैट टाइम कि वो काम मेरे लिए नहीं बना था।
मैंने अच्छा। हड़बड़ी में ओपन किया था, जल्दबाजी में। ओके मुझे थोड़ा और समय लगा के अच्छे से सीखने के बाद ओपन करना था। ओके तो मुझे ऐसा लगता है जितने भी कैफे रेस्टोरेंट जो अभी मैं देखता हूँ कि न्यू ओपन करते हैं, बहुत कम लोग हैं जिनको जो जिनको नॉलेज है, ठीक है। वो देखा देखी में ही खोलते हैं। करेक्ट, सबको लगता है ना भैया 10 रुपए की मैगी 100 रुपए की बिक रही है, हाँ, 90 तो रुपए हम भी वो प्रॉफिट है, खोल कहानी जाएंगे। खत्म। बट उसकी पीछे की कहानी बहुत रियल हो मतलब ऐसा जरूरी नहीं वो कैफे रेस्टोरेंट में, इन टर्म्स ऑफ ब्लॉगिंग में भी देखूं बहुत सारे ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर है जो भी आ रहे हैं, वो हमको देख के यार चलो चालू कर देते हैं, करेक्ट, बट भेड़ चाल। भेड़ चाल, तो वो दिक्कत तो होती है। ठीक है। जब मुझे ऐसा लगता है जब तक कि आप प्रिपेयर नहीं हो, ठीक है। चीजें आपको पता नहीं है, तो कोई भी काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। टेक टाइम, ओके कोई दिक्कत नहीं, 2 साल 1 साल, लेकिन आप पहले सीख लो, फिर कोई भी काम चालू करो तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके। बट उस टाइम पे आपको नहीं लगता कि ऐसा फिर सिचुएशन आया होगा जहाँ पे आपने लोगों को क्रिटिसाइज किया, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, जब आपने बंद किया तो लोगों ने बोला होगा देखा आप खुद से तो चला नहीं गया, या इस टाइप की क्रिटिसिज्म आई होगी उस तभी टाइम तो मैंने नहीं बताना लोगों को, अच्छा, तो अच्छा लोगों को ज्यादा मैंने पता। लोगों को बताया नहीं था, ओके क्योंकि मुझे आई एम प्रिपेयर Okay. फॉर दैट, Okay. कि भाई कुछ गलत हुआ तो मुझे भी लोग बोलेंगे Correct. तू ब्लॉगिंग कर रहा है, तेरा ही खाना अच्छा नहीं है तो तू कैसे वो करेगा। ओके तो तभी तो मतलब आई एम थैंक गॉड कि कोविड आया, बंद हो गया ओके ओके। वो, बट नाउ आई एम प्रिपेयर्ड। अच्छा, सो यू आर रेडी टू ओपन अनदर। हाँ, बट वो अब वो पहले हम थोड़ा ब्रॉड सोचते थे, अब मैं उतना ही छोटा सोचता हूँ। As if? Like, मतलब मैं कभी भी जाऊंगा तो एक सिंगल क्यूजिंग पे जाऊंगा, तो बोला मैं वड़ा पाव बेच रहा हूँ तो वड़ा पाव ही बेचूंगा, लेकिन वैसा वड़ा पाव बेचूंगा कोई नहीं कर रहा है। ओके ओके, इंस्टेड ऑफ गोइंग मल्टी क्यूजीन और अ बिग ब्रांड, बड़ा 200-400 No. सीटिंग कैपेसिटी, छोटा खोलो, ताबड़ खोलो। इनफैक्ट आई स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रीट फूड, ओके ओके। स्ट्रीट फूड। सो लाइक व्हेन हमारी ऑडियंस कब इसका वेट कर सकती है? सून, सून, लाइक मतलब मैं खुद अभी और अ मंथ, अ क्वार्टर, अ ईयर? ये तो मुझे भी नहीं पता, अच्छा, ओके, बट होगा तो धमाका होगा। ओके ओके, दैट्स नाइस यार, इट्स लाइक अपना पैशन पे वर्क करना, Yeah. इट्स वेरी वेरी नाइस। मतलब मेरा मुझे पता है मुझे ब्लॉगिंग कब तक करनी है, ठीक है। मुझे पता है वो काम मुझे कब तक स्टार्ट करना है, तो कब ब्लॉगिंग कब तक करनी है? एज लाइक डू यू हैव एंड डेट फॉर इट? मतलब है आई डिसाइडेड अ एज कि मैं उस टाइम तक करूंगा। ओके मतलब मैं एक्सप्लोर करूंगा ठीक है। पूरा फूड जर्नी अगर, बट मैं ब्लॉगिंग पे इतना ध्यान नहीं दूंगा। फिर क्या प्लान, और ये कब तक का प्लान है? व्हाट्स द डेट? ये मैंने सोचा तो एज सोचा नहीं है, ओके, लेकिन मैंने सोचा एक टाइम तक करूंगा, उसके बाद व्हाट मैं इज नहीं दैट करूंगा। टाइम? गिव इट रफ नंबर 4-5 ईयर। फ्रॉम नाउ। या तो उसके बाद क्या प्लान रहेगा फिर? उसके बाद आई हैव ओन आउटलेट्स। आउटलेट्स, मतलब अपना रेस्टोरेंट जो yeah, आपने yeah, प्लान yeah. किया हुआ है, तो मतलब आप ये चाहते हैं कि बेसिकली आप पहले अपना रेस्टोरेंट खोले, हाँ, उस पे वर्क करें, ब्लॉगिंग चलती रहेगी, एंड उसके बाद आपका फोकस पूरा का पूरा मतलब restaurant पे अभी जाएगा। जो मैं काम कर रहा हूँ ठीक है एक्सप्लोर करना वो करूंगा, ठीक है। बट नॉट इन टर्म्स ऑफ हैवी। मतलब अभी तो हम चलो यही मेरा जीवन है, अच्छा, इसी से मुझे सब कुछ आपका ब्रेड एंड बटर है। ब्रेड एंड बटर है। ओके, सो इस वाले टाइम में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार किसी ने आपको बहुत ज्यादा डीमीन किया हो, या फिर क्योंकि रायपुर की जो जनता है, मुझे ऐसा मानना है कि इनको वैल्यू नहीं मिलती, इनको लगता है कि यार फोटो तो खींच रहा है या वीडियो तो बना रहा है, क्या ही ज्यादा बड़े बात है, तो दे वुड लाइक यार 500 में कर देना। अभी भी लोग होते होंगे जो आपको बहुत कम में यार कर देना, यार मैं कर देना, यार सस्ते में कर देना। मतलब टच वुड बेशक ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा मतलब मैंने अपनी क्वालिटी हमेशा ऐसी रखी है, ओके इस सामने वाला एक क्वेश्चन भी नहीं बोल सकता कि यार माइंड तो इतना पैसे क्यों ले रहा है, इतना Okay. काम क्यों कर रहा है। ओके, मतलब उन्होंने वो मेरे से नेगोशिएट भी नहीं करते। अच्छा। टचवुड मैंने वैसा रखा है। टू बी वेरी, अगर मैं इसका सच बोलूँ तो अभी मैंने आपके साथ काम किया है, हाँ। लाइक एक हफ्ता पहले, एंड मुझे जितना याद है आपने मुझे कोटेशन भेजा, हाँ। मैंने सीधा थम्स अप मारा। मेरा लाइक वो अंदर का बोलते हैं ना, इतने वो भी नहीं है कि मैं इनको बोलूँ कि यार इसमें कुछ करो, और मेरे में नहीं था कि मेरे को कुछ कम करवाना है। यार मयंक भैया ने भेजा है, उन्होंने देखा है कि सामने मैं बैठा हूँ, मैंने बोला है, तो वो अपना बेस्ट भेजे, उसके बाद कुछ मतलब कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोई रेस्टोरेंट कैफे ओपन हुए हैं, हाँ, तो मुझे fresh नया होता है। फ्रेश नया हुआ है, तो मुझे लगता है यार वो बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, करेक्ट, उनके पास वो पूरा अपना कैपिटल लगा दिए हैं, लगा चुका है, और उनके करेक्ट पास है नहीं उतना देने के लिए, करेक्ट, तो मैं सामने से कर देता हूँ। ठीक है। मतलब ठीक है, जब आएगा आप दे देना, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, बट कर देता हूँ। मैं हेल्प करने में कभी पीछे नहीं हटता, नहीं यार कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स कैफे आज रायपुर में भी ऐसे हैं जो ऐसा नहीं कि मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, वो देंगे तभी मैं करूँगा। हाँ ये मुझे जेन्युइनली खाना अच्छा लग रहा है, वो कितना बड़ा भी रेस्टोरेंट कैफे क्यों ना हो, ओके, मैं करूँगा, क्योंकि- मुझे खाना अच्छा लगा। क्योंकि ये मुझे एक चीज मैं अपनी ऑडियंस के लिए करता हूँ। ये एक चीज ने मुझे ट्रिगर किया, क्योंकि आज से कुछ 3-4 साल पहले एक ब्लॉगर स्लैश इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने एक कैफे का तो भी किसी का या किसी स्ट्रीट फूड का डाला था, एंड दैट गॉट लाइक शूट हो गया वो, and बहुत जोर से
रीच गई उसकी, लाइक इट क्रॉस्ड, मतलब उस समय मेरे ख्याल से रायपुर का वो पहला 100K व्यूज शायद क्रॉस किया था या कुछ, तो भी लाइक वेरी हाई नंबर क्रॉस किया था। एंड उस पर्सन ने जाके डिमांड किया था, भाई आप मेरे कारण आपका बिजनेस बढ़ा है, तो इट्स टाइम कि आप उसका रॉयल्टी या फिर उसका पैसा मुझे आप दो। बट दैट पर्सन वाज लाइक, वो बहुत ज्यादा छोटा था या फिर उसके पास उतना बजट नहीं था कि वो इन्फ्लुएंसिंग के लिए दे पैसा, तो उसने कभी दिया नहीं, एंड वो क्रिटिसिज्म थोड़ा लंबा चल पड़ा था। यार मुझे याद नहीं है बट ओके, सो ये आज से 4 साल पहले की बात है। इट वाज दोनों कोविड वेव के बीच की, दैट इज 2020 2021 के बीच का। सो ये उस टाइम पे हुआ है, एंड दिस इज अ रियल ट्रू स्टोरी कि ऐसा हुआ था। नहीं, मैं कभी स्ट्रीट फूड से हम चार्ज नहीं करते, Okay. कभी नहीं, नेवर। अच्छा। स्ट्रीट फूड वाले बेचारे सामने से मुझे बोलते हैं आजकल की, भैया कुछ जो आपकी फीस है तो ले लो। अच्छा, मैं बोलता हूँ यार नहीं क्या यार। बात है, हैट्स ऑफ टू दोस हाँ, पीपल। मतलब हेड्स ऑफ सच में वो बोलते हैं कि आप कुछ ले लो, अच्छा, बट वो इतने अच्छे रहते हैं कि कभी वो हम जाते हैं तो पैसे नहीं लेते हैं। ठीक है, एक दो बार की बात अलग होती ठीक है, है। बट हमेशा करना वो गलत बात है। ठीक है। मतलब मैं कभी भी ऐसा मौका ही नहीं देता उनको कि यार मैं कभी फ्री में खा के चले गए, अच्छा, ऐसा कभी नहीं, मतलब वो रेपो क्रिएट नहीं है कभी नहीं। जहाँ पे आपको अगर कहीं का खाने का मन कर मतलब रहा वो है। क्या करते हैं, पेटीएम स्कैनर छुपा देंगे या कुछ कर देंगे, Okay. बट आई हैव अ नंबर, ओह। पे कर देंगे। ओके, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक आध अभी भी इस पे है, एक आध इन जनरल ब्लॉगिंग में ऐसा होता है कि लेट्स से भूख लग रही है, चल यार खा के आते हैं, अपना ही है, कोई टेंशन नहीं लेगा पैसा। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ, कभी आपने ब्लॉगिंग या इन्फ्लुएंसिंग को मिसयूज किया है? कभी नहीं। कभी नहीं। तो हाँ, you मतलब respect ऐसा it. होता है कि मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे मैं हाँ। किसी फ्रेंड्स को ले गया, ठीक है। कोई मेरे रिलेटिव्स आए, मेरे फैमिली मेंबर्स, मैं किसी को ले गया तो वो देखते हैं मयंक के साथ आया, मयंक आया है ओके, तो नहीं लेते, ओके, बट मैं कभी ऐसा मौका ही नहीं देता। अच्छा, मैं मतलब बहुत रेयर। मतलब प्रोफेशन अपनी जगह, हाँ, पर्सनल अपनी personal अपनी जगह, जगह। मिक्स नहीं करने देना इसको। मेरे कभी दिमाग में भी नहीं आया ओके, कि यार मुझे ऐसा करना है, और कोई कर रहा है ऐसा तो मैं उनको मना करता हूँ, मैं दोबारा नहीं आऊंगा आपके, अच्छा, आप ऐसा करोगे तो, ओके, ओके, क्योंकि आप भी बिजनेस कर रहे हो, हाँ, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ। ओके। जैसे आपका फूड में इतना शौक है, तो कहीं ना कहीं आपको, मेरे को लगता है ट्रैवल का भी शौक है। सो इट्स लाइक ट्रैवल की जर्नी में आप कुछ बताएं अपने बारे में। सो ट्रैवल की जर्नी ऐसी थी मेरी कि 2023 में मैंने डिसाइड किया जनवरी में कि यार मुझे ये साल को ट्रैवलिंग में देना अपने आप को, अच्छा, क्योंकि मुझे इस पेज को नेशनली ले जाना है, अच्छा, लेवल में। मुझे रायपुर तक सीमित नहीं रहना है, रायपुर फूडपीडिया मुझे बाहर चाहिए। तो एज इफ लाइक आपको रायपुर को बाहर प्रमोट करना है या फिर दोनों उस लाइक उसको आपको इंडिया लेवल में आपका पेज क्रिएट कर देना है? दोनों कॉन्सेप्ट था, दोनों माइंडसेट था मेरा। बट ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो गया कि जैसे फूड ब्लॉगर ने मल्टीपल जॉनर्स पकड़े, रायपुर के बंदे ने नेशनल लेवल को पकड़ा? मतलब मुझे ऐसा लगता था जब मैं बाहर, जब पहला जो मैंने वो जनवरी में वो किया ठीक है। ट्रैवल, हैदराबाद हमें ठीक है। चूज किया। हैदराबाद जब मैंने गया, ठीक है, तो जब मैं हैदराबाद गया, हैदराबाद के हमने हाईलाइट्स बनाए। ठीक है, 2 दिन बाद, करेक्ट 2 दिन बाद मुझे मेरे किसी फॉलोअर का मैसेज आया कि मयंक भाई हैदराबाद में आपके स्टोरी वो कर एक्सप्लोर, हम यहीं जहाँ जहाँ गए वहीं मुझे टैग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अब सोचा कि रायपुर के ऐसे कितने लोग हैं जो बाहर जाते हैं, ठीक है, और बाहर के लोग कितने लोग हैं जो रायपुर आते हैं। ठीक है, बट चैलेंज मेरे लिए एक ये था कि रायपुर वाली ऑडियंस मेरी साथ नहीं दे रही थी। वो मुझे बोलते थे रायपुर का पेज है, आप बाहर एक्सप्लोर क्यों कर रहे हो, क्रिटिसिज्म चालू हो गया बहुत होता था। ठीक है, बट मैं उसको इग्नोर ही करता था। ठीक है, मतलब वो बहुत 3-4 लोग ही थे, लेकिन उसमें से 7-8 लोग ये थे जो बाहर जाके हैदराबाद भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, बनारस ट्रैवल कर रहे हैं, नागपुर जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। मतलब मैं इनको देखूँ या उनको देखूँ, मतलब मुझे मेजॉरिटी जिसको हाँ, देखनी है, majority। क्योंकि 100 में 5 ऐसे होंगे ही होंगे जो हाँ, हमेशा जिनके नखरे और होंगे। मुझे प्राउड ये फील, क्योंकि मुझे एक मेरा एक्सपीरियंस था। मैं जब अहमदाबाद गया था 2022 पे, तो मुझे किसी वहाँ के एक इन्फ्लुएंसर ने मुझे बोला था, फूड इन्फ्लुएंसर ने, यार रायपुर कहाँ पे, मुझे बोला था। तो मेरा दिमाग खराब हुआ था, मतलब मुझे ऐसा बुरा लगा कि यार हम इतने भी गए गुजरे नहीं है कि लोगों को वहां तक पता ही नहीं टू है। बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज तो मेरे साथ भी हुई थी जब मैं कॉलेज में था। हाँ। सो जब लोगों से पूछा जाता है आप कहाँ से, तो मैंने बोला रायपुर से हूँ। नहीं, रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। तो बोले छत्तीसगढ़ कहाँ आता है, एमपी के अंदर? ऐसे था, भाई तुम्हारी या तो ज्योग्राफी सॉलिड वीक है या हम एक्चुअली इतना पीछे चल रहे हैं कि हमारा रिकॉग्निशन नहीं बैठा हुआ है। ओके, बीच में आपने एक जगह का नाम बताया बनारस। तो ये बनारस की क्या कहानी भाई, बहुत चर्चे में है बनारस आपका। बनारस में गया था 2021 में दिसंबर पे। ठीक है। रैंडम ट्रिप हुई हमारी, ऑफिस में हम बैठे हुए हैं, 9 बजे की रात की ट्रेन है, दोपहर में 12 बजे हम डिसाइड किया बनारस चलते हैं। पानी गिर रहा, बारिश हो रहा था। ठीक है। 29 दिसंबर का दिन था वो। 29 दिसंबर बारिश हो रही, हाँ ठीक है, याद आ गया मुझे। बोला हाँ, बारिश हो रही थी बहुत तेज। Correct। 9 बजे ट्रेन है। मैं बोला यार, मुझे फोन आया कलीग्स का कि चलो बनारस चलते हैं। मैं बोला नहीं यार, अभी एंड ऐसे तुरंत थोड़ा जाएंगे। हाँ। बोले जल्दी बता, रात की 9 बजे की ट्रेन है। मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं खुद उनको 4 बजे फोन किया कि चलो यार चलते हैं।
अच्छा, तो हम 7 बजे तक ऑफिस में, 9 बजे की मेरी ट्रेन है, 1 घंटा हम पैक किए, निकल गए ट्रेन से बनारस। बनारस। पहली बार मैं बनारस गया। ठीक है, बनारस जाते ही साथ मेरा पहला एक एजेंडा था कि मुझे जाना है मणिकर्णिका घाट, ठीक है। वो देखना है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे 24x7 बॉडी जलती है, ओके, ओके, चिताएं जलती है, और मुझे वो दृश्य देखना था अच्छा। कि क्या होता है। ठीक है, और मैं जब वहाँ गया, ठीक है, हम रात को, मैं 1 बजे गया वहाँ पे, ठीक है। पहले हम 9 बजे रात को पहुंचे, खाना वाना खाया, एक्सप्लोर किया और सीधा वहीं चले गए वॉक करते हुए। और मैं जब वहाँ गया तो देख रहा हूँ कि लोग वहाँ आग के ऊपर ऐसे चिता जल रही है और ऐसे आग सेक रहे हैं ठंड में। ओके। मतलब भाई ये क्या है? इट्स नॉट जोक। हमको, मुझे देख के थोड़ा डर लग रहा है। और एक नहीं, दो नहीं, वहाँ पे 50+ बॉडी जल रही थी ओके, रात ओके। के 1 बजे। अच्छा, और बहुत कम लोग थे वहाँ पे, और वहाँ पे लोग ऐसे आग सेक रहे हैं, तो मुझे डर लगा, बोले ये क्या हो रहा है भाई। फिर 1 घंटा तक थे हम वहाँ पे, हम देख रहे थे। मतलब वहाँ जाने के बाद ना आपके साथ ऐसा होगा कि ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस आपका माइंड हो जाएगा शून्य, ठीक है, मतलब नो थॉट, कुछ नहीं, जीरो, ओके, कुछ भी नहीं चल रहा, सिर्फ आप देख रहे हो ठीक है, उस चीज को। ठीक है। और उस टाइम पे ना आप अपने आप को जानते हो, बोला मुझे रियलाइज हुआ भाई एट द एंड होना तो हमारा भी वही है। करेक्ट। तो मेरे अंदर एक जेस्ट आया कि यार वो देखने के बाद मेरी लाइफ में मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, मतलब जो मैं सोसाइटी को भी दे रहा हूँ, अपने भी दे रहा हूँ, फैमिली के लिए दे रहा हूँ, मतलब ऐसा क्या कर रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड होना यही है। करेक्ट। ना फेम काम आएगा, ना पैसे, कुछ भी नहीं। मतलब मैं इतनी जो मेहनत कर रहे हैं हम आज, सब तो आए थे खाली हाथ, जाएंगे जाएंगे खाली हाथ वाला सीन है। तो उस दिन के बाद मेरे अंदर एक हर चीज में ना 360 डिग्री चेंज हो गई। अच्छा। जो कोई भी काम करता था मैं तो 100% करता हूँ, इतना ज़्यादा सोचते नहीं क्या होगा कल होगा, मतलब मैं प्रेजेंट पे रहने लग गया। उसके बाद आज भी वो एक हैबिट बन गई है, मैं लिटरली नहीं सोचता हूँ कि कल क्या हो रहा है, ओके, कल क्या करना है मुझे। मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ तो मैं अभी यहीं का सोच रहा हूँ। ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो वो एक हैबिट बन गई। मतलब आपका बनारस जाना वाज अ टर्निंग पॉइंट। हाँ, और उसके बाद मेरे फॉलोअर मिले, मैटर करना बंद हो गए। ओके, जब मैं बनारस गया तब पहली बार तो मेरे 20K फॉलोअर थे। ओ वाओ। और उस दिन मैंने एक चीज़ डिसाइड की थी, फॉलोअर्स डजेंट मैटर फॉर मी। ओके, सो बनारस का क्या सीन? तो जब मैं बनारस गया था 2 साल पहले, तब मेरे 20K फॉलोअर थे। ऑन दैट डे आई डिसाइडेड कि फॉलोअर डजेंट मैटर फॉर मी। अच्छा। मतलब मेरे माइंड पे आ गया मुझे फॉलोअर्स मैटर नहीं करते भाई, क्वालिटिव कंटेंट में ध्यान देंगे, काम पे ध्यान देंगे, आते जाते रहेंगे फॉलोअर्स। ठीक है। मतलब मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके 1 मिलियन फॉलोअर्स प्लस है, बट कोई वैल्यू नहीं है उनकी लाइफ में, मतलब मैटर नहीं करता। ठीक है, तो मुझे भी वैसा करना है भाई, नहीं, एज अ पर्सन ही रहना है, नॉर्मलाइज ही रहना है। ठीक है। तो 2 साल बाद मैंने अपने आप को डिसाइड किया था जिस दिन 100 के होंगे ना उस दिन मैं बनारस ही आऊँगा। अच्छा। और बनारस का एक रील मेरा वायरल हो गया, तब मेरे पास रियलमी फ़ोन था। ओके। तो मेरा बनारस का एक रील वायरल हो गया जिसने मुझे 8000 फॉलोअर दिए थे। एक रील ने एक रील। 8000 फॉलोअर, क्या बात है। मतलब और एकदम बेसिक वीडियो था वो, एकदम वाह। मतलब मुझे रिग्रेट होता है, ऑन दैट टाइम मेरे पास आईफोन होता तो आई डू बेटर, ओके। बट वो भी नॉट बैड, हाँ। बट वो होता तो और अच्छा करते हम। अच्छा। बट सोचो वो एक रील ने मुझे 8000 फॉलोअर दिए थे। ओके। तो मैं बोला फिर यार कुछ तो, 2 साल के बाद ठीक है। करेक्ट बनारस 100K मेरे से पहले ही, मतलब बनारस जाने से पहले ही मेरे 100K हो गए थे। अच्छा। और मैंने 100K में जाके अपनी मैगजीन रिवील की थी। मैगजीन, ये क्या एक नया चीज आ गया? मैगजीन वन ऑफ माई फॉलोअर निधि, तो उसने मुझे बोला कि वो मैगजीन बनाती है। मैगजीन बनाती है? एक शॉर्ट टर्म्स ऑफ बुक बनाती है, लाइफ ऑफ, अब बर्थडे वो बना सकते हो, किसी को गिफ्ट दे सकते हो। तो इट्स लाइक ये अवेलेबल फॉर एवरीवन है या ये स्पेसिफिक आपके नहीं लिए नहीं, अवेलेबल फॉर एवरीवन, दिस इज अ कमर्शियल थिंग? कमर्शियल। या Okay. तो उसने मुझे बोला कि यार आपकी मैगजीन बनाते हैं, ठीक है। तो चलो। तो पहली बार जब मैं उससे मिला तो मैंने थोड़ी बहुत स्टोरी बताई उससे, ठीक है। और पहली बार में उसने मेरी 50-60% मैगजीन बना दी। अच्छा। और फिर सेकंड मीट जब मेरी 15 दिन बाद हुई, मैं बिजी चल रहा था, सेकंड मीट में उसने मुझे पूरी 80% मैगजीन दे दी। क्या बात है। और जब उसने मैगजीन मुझे दिखाया, फिजिकली नहीं, पीडीएफ उसने भेजा मुझे वर्चुअली, मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ यार ये मेरी मैगजीन है। उसमें आई कैन फील दैट यार दिस इज ओवरवेलमिंग थिंग। एग्जैक्टली, मतलब उसने फोटो भी ऐसी ऐसी रखी थी, ठीक है। और क्या प्यारा उसने लिखा था, हर चीज़ उसमें बहुत एक्यूरेट थी। उसने मुझे एक सरप्राइज भी दिया था उसमें, कि उसने मुझे बोला कि आपके जितने रेगुलर फॉलोअर्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, ठीक है। उनके मुझे डीएम, उनकी मुझे आईडी, इंस्टा आईडी दो। ठीक है। तो उसने सबको इंस्टा आईडी भेजा है कि मयंक क्लिक सरप्राइज है, तो व्हाट डू यू फील अबाउट मयंक, तो आप मुझे बताओ मैसेज। इंडिविजुअल कमेंट्स आपके? हाँ। ओके। तो एक पूरा डेडिकेट पेज है उस मैगजीन में, Beautiful. लोगों ने डीएम किया है, Beautiful. जो मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हैं कुछ लोग। क्या बात है।
तो वो देख के मुझे रोना आ गया कि यार ऐसे ही लोग हैं, मतलब अलग ही था वो तो। काफी ओवरवेलमिंग बहुत ज़्यादा, मतलब पहली बात तो मैगजीन देख के मुझे बिलीव नहीं हुआ मेरा है ये। ठीक है। फिर सेकंड जब वो पेज पर्टिकुलर पढ़ा, मैं लोगों के कमेंट्स पढ़े, तो मुझे और ज़्यादा मतलब प्राउड फील हुआ कि यार इतनी मेहनत हमने इसके लिए की है। ओके ओके फिर मैंने सोचा कि 100 के जिस दिन होंगे तभी हम अपनी मैगजीन लॉन्च ठीक करेंगे है। और बनारस में ही करेंगे। अच्छा, तो पहला उधर ही चढ़ा हाँ, के आया गया वैसा। और मैं सोलो गया था बनारस, उस टाइम भी सोलो, इस टाइम मतलब आई लव सोलो ट्रैवल। ओके, सो आपका सबसे पहला सोलो ट्रैवल कहाँ था? पहले सभी पहला सोलो ट्रैवल मुंबई। अच्छा, जो आपका हाँ, मुंबई। ओके एंड मैंने अभी लास्ट ईयर ही 2023 में केदारकंठा ट्रैक किया था, मेरे लाइफ का पहला दैट्स वन ऑफ ट्रैक। द टफेस्ट ट्रैक्स। मॉडरेट, उसने गूगल में लिखा था मॉडरेट है, बट दैट्स नॉट अ मॉडरेट। और मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, उनको वहाँ पहुँचने के बाद बताया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि बता देता इट्स तो लिटिल रिस्की। एक बहुत रिस्क। और मैं गया था मार्च में, ओ, पीक सीजंस में। पीक सीजन। ओके, 2022 में गया था, सॉरी। लास्ट टू लास्ट ईयर। हाँ, 2 में गया था मैं। और जब मैं वहाँ गया तो मैं सोलो गया था वहाँ पे। जैसे आपने बोला कि आप बनारस गए था कि एक रील ने 8000 फॉलोअर्स कर दिए, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा क्रेज आया होगा कि यार लेट्स ट्रैवल अराउंड एंड धीरे धीरे हर जगह कैप्चर करते, क्योंकि कहीं ना कहीं इट हेल्प्स टू ग्रो। सो क्या आप रायपुर में ही सीमित थे या बाहर भी गए? मैंने नहीं, मैं बाहर भी गया, मतलब बिफोर कोविड मैं गुजरात कवर कर चुका था। अच्छा, नागपुर हो गया था मेरा। ठीक है। फिर 2023 में मैंने डिसाइड किया इस साल मुझे ट्रैवलिंग पे देना है, तो मैंने सबसे पहला जनवरी हैदराबाद, देन फेब में हम नागपुर गए अगेन। ठीक है। थर्ड मार्च में हम गए देहरादून, केदारकंठा ट्रैक मैंने किया तो वो देहरादून हमारा कवर हो गया। ठीक है। फिर हम हर महीने आपने ट्रैवल किया? यस, ओके। पूरा साल मेरा हेक्टिक रहा वो। तो अगर अपन बात करें इन जनरल ब्लॉगर्स की या इन्फ्लुएंसर्स की, सो आप क्या कहना चाहेंगे कि शुड दे ट्रैवल मोर? यस, डेफिनेटली है। मतलब ट्रैवलिंग से दो चीज़ होती है, पहला आपको बाहर की ऑडियंस मिल रही है। ट्रैवलिंग से दो चीज़ें मिलती है, पहली बाहर की ऑडियंस मिलती है, सेकंड आपको नॉलेज मिलता है। अच्छा, यार exposure बाहर मिलता है। एक्सपोजर मिलता है, बाहर क्या चल रहा है, अपने यहाँ क्या चल रहा है। ओके तो वो मुझे दोनों चीज़ का फ़ायदा हुआ अपने पेज के में, ओके। क्योंकि बाहर के लोग भी मुझे इन्फ्लुएंसर जान रहे हैं। जब वो रायपुर आते हैं तो मैं उनको घुमाता हूँ, और मैं वहाँ जाता हूँ तो वो मुझे घुमाते हैं, तो विन विन सिचुएशन है। ठीक है। उनको भी रायपुर एक्सपोजर मिल रहा है, मुझे भी उनकी सिटी एक्सपोजर मिल रही है। करेक्ट करेक्ट, मतलब कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए अच्छा 100%। मतलब आज की तारीख में ऐसा हो गया है, बड़े बड़े रायपुर के इंडिया के नोन इन्फ्लुएंसर हैं जो रायपुर आते हैं अच्छा, और मुझे कॉल करते हैं क्या कि यार मुझे रायपुर घूमना है। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, सो मेरे को ये बताइए जो सबसे बड़ी की सक्सेस फॉर डूइंग स्टफ लाइक दिस इज कि वो क्या चीज है? कंसिस्टेंसी, मतलब मतलब हाउ डू यू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी? बोला जाए तो ये मेरे अंदर, मतलब शुरू से, टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने पेज स्टार्ट किया तब से है ये सब चीज़ें। ओके, सो इट्स लाइक सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर अपन इन्फ्लुएंसर है या फिर एक ब्लॉगर है, सो जितने भी अभी जो मिनी इन्फ्लुएंसर्स मार्केट में, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू थिंक कि उनको आपको ये एडवाइस देनी चाहिए जिसके चक्कर में उनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी? कंसिस्टेंसी, ओके, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, Yes. ओके, एंड नीश क्राउड को आपको पहचानना पड़ेगा अपने। मतलब लोग स्टार्टिंग में गलती ही करते हैं, मतलब पहले के टाइम में ऐसा था कि उतना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं होती थी, बट अभी ऐसा होता है कि सारे लोग कराना चाहते हैं, ठीक है, बट पैसे ज़्यादा मिलते हैं। Correct. एक नंबर ऑफ, आजकल रील से आने से ना नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा एक एटीट्यूड भी आता है अंदर में। ठीक है, बट हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमारा नीश क्राउड क्या है। ओके, हम हर चीज़ को हाँ बोलने लग जाते हैं, तो Okay. ना बोलना भी इंपॉर्टेंट है हाँ से ज़्यादा। ओके, ओके, दैट्स रियली नाइस। तो वो मैंने शुरू से मेंटेन करके रखा, भाई मैं फूड के अलावा नहीं डालूंगा, मतलब नहीं डालूंगा। ठीक है, डजेंट मैटर मुझे आप कितने भी ऑफर दे दो, वेरी नाइस। वो मेरे अंदर वो स्ट्रिक्ट है, नहीं मुझे नहीं करना मतलब नहीं करना, तो आपको मनाना पड़ेगा अपने आप को। अगर मैं रायपुर की बात करूं, यहाँ पे दोनों तरफ से, एक तरफ जहाँ इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ जो ब्रांड्स बैठे हुए हैं, ऐसी क्या चीज है जो कहीं ना कहीं नॉलेज का लैक है जिसके चक्कर में वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं? इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंसर्स भी एंड ब्रांड्स भी। ब्रांड्स, मतलब मैं ऐसा बोलूँगा जितने भी ब्रांड्स ओपन होते हैं रिसेंट रायपुर में, ठीक है, तो वो इनिशियल लेवल पे हाइप चाहते हैं, तुरंत हाइप मिले, Correct. सब कुछ अच्छा मिला। और रायपुर की एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ भी नया ओपन होता है तो तुरंत क्राउड आ जाता है। करेक्ट, मतलब ऐसा होता है कि वो 1-1.5 महीने में इतना क्राउड आ जाता है उस जगह में कि बाकी टाइम वो भूल जाते हैं कि यार मुझे बाद में भी जाना है। ओके, और उस टाइम पे गड़बड़ी, मतलब ऐसा होता है यार सब ह्यूमन है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ परफेक्ट मिले। करेक्ट, तो मैं सारे ब्रांड्स को यही बोलता हूँ, जब स्टार्टिंग में ओपन करते तो मैं बोलता हूँ थोड़ा स्लोली चलो, कछुए की चाल चलो। ओके, हर मंथ आप एक इन्फ्लुएंसर को बुलाओ, प्रमोशन कराओ, और खुद आप
आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा सारे प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे। करेक्ट। तो आपको स्लोली ग्रोथ मिलेगी। आप हाइप की वजह से ना, वो रायपुर में प्रॉब्लम ये होता है कि एक जगह कोई नेगेटिव चीज़ हुआ तो फैलती बहुत एकदम बूम है। मतलब ये वायरल का स्टफ है, हाँ, ऐसे जाएगा और फिर ऐसे गिरा ऐसे भी भी देगा। और गिराते हम ही लोग हैं, करेक्ट। कस्टमर्स ही हैं। हाँ। मतलब मेरा कोई फ्रेंड गया, उसको वो जगह अच्छी नहीं लगी, ठीक है। तो वो किसी और को बोलेगा 10 ग्रुप में से। अब वो 10 में से मतलब एक गए, 9 लोग गए नहीं उस जगह को, हाँ, वो तब 9 लोग भी वो सुन negative लिए, लेकिन वो marketing नहीं करें। जाएंगे वो करेक्ट। तब तक के जब तक उनको कोई पॉजिटिव रिव्यू ना दे दे। करेक्ट। और वो ट्रायल अगर करने भी जाएंगे ना, तो लेकिन उनके माइंड पे वो चीज़ रहेगी, वो नहीं यार वो उसने वैसा बोला था, गलत पहले है। से क्रिटिसिज्म दिमाग में हाँ, सवा होगा। वो अच्छा भी होगा ना, तो वो कहीं ना कहीं बुरा खोजने की कोशिश करेगा, नहीं ये बुरा बोला है उसने। ओके। ओके। तो ये मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। एंड अगर अपन बात करें ब्रांड्स की, तो वो लोग क्या ऐसी गलती कर रहे हैं जो उन्हें ठीक करनी चाहिए? ब्रांड्स को कछुए की चाल चलनी चाहिए। अच्छा। मतलब धीरे धीरे आप प्रमोशन कराओ, सारे प्लेटफॉर्म में एक्टिव रहो, ठीक है। आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो कि हम क्या करें, और जब तक आप प्रिपेयर नहीं हो ओके। तो प्रमोशन मत कराओ। अच्छा, तो मतलब ऐसा है कि इतना भी मत ले आओ कि इतनी भीड़ आ जाए कि आप उनको संभाल ना पाओ। और प्रॉब्लम ये होती है कि ओवर क्राउड आता है, ठीक है। वो भीड़ दिखती है, ठीक फिर है। थोड़े दिन वो भीड़ नहीं आती है, ठीक है। तो उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स होती है, अरे यार क्राउड नहीं आया, मैं एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करेंगे हम, Correct. रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टाफ इशूज एंड ऑल। ठीक है। तो वो आपको स्लोली स्लोली करना पड़ेगा। और दिक्कत एक और चीज़ की होती है, कोई भी कैफ़े सपोज कोई पर्टिकुलर क्यूजिन में खोला है, बड़ा पाव किसी ने खोला, तो बड़ा पाव नहीं चल रहा, क्राउड कम आ रहा, तो वो एड ऑन करता कुछ और चीज़ है। अच्छा। मकसद बड़ा पाव था। सिंगल क्यूजिन से मल्टी क्यूजिन में जाना चालू हो जाता है। एग्जैक्टली, तो दिस इज द रॉन्ग थिंग। मुझे ऐसा लगता है अगर आप अपने प्रोडक्ट पे बिलीव करते हो ठीक है। तो आगे बढ़ते रहो। ओके। आज नहीं तो कल रिस्पॉन्स जरूर आएगा, बट आपको अपने क्वालिटी पे ध्यान देना। ओके। वो ही माउथ पब्लिसिटी आपको लेके आएगी कस्टमर्स। ठीक है। सो बेसिकली हम ये इस चीज को कंफाइन कर सकते हैं कि यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी विद बीइंग अ स्टूवर्ड, यू हैव अ पैशन ऑफ कुकिंग, यू वांट टू ओपन समथिंग इन फ्यूचर, यू हैव अ रियल गुड स्किल्स विद योर फोटोग्राफी, यू आर गुड इनटू ब्लॉगिंग। मेरे को ऐसा लगता है हमारी जनता को आपसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और शिकायत है। प्रॉब्लम से ज्यादा शिकायत है। हाँ, बंदा खाना इतना अच्छा बनाता है तो खिलाता क्यों नहीं है? खिलाएंगे जल्दी। तो लोगों को तो शिकायत है भैया कि भैया आपके हाथ का लोगों को खाना है, एंड इट इज सपोज टू बी लाइक, जैसे अभी बनारस में चले गए, 20K में चले गए, 100K में चले गए, तो एक गोल सेट करो जहाँ पे इट्स लाइक आप एक पूरा सेटअप बनाओगे एंड यू गोना बी द शेफ देयर एंड लोग आएंगे एंड दे जस्ट गोना बी एंजॉयिंग द फूड। 100%, आई ऑलरेडी प्लान्ड इट। अच्छा। Yes. कब का प्लान है? मे बी 1 मंथ। 1 मंथ। तो इसमें कोई फॉलोअर्स बेसिस पे अपन नहीं रख रहे? इसमें अपन कुछ अलग ट्विस्ट रखे, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली 25 पहली बार अपने पेज में मीटअप रखा था। अच्छा। और उसमें हमने ऐसा सोचा था कि जो एक फॉर्म निकाला था, जो फर्स्ट 25 लोगों ने फॉर्म फिल करेंगे ठीक है। उनको हम बुलाएंगे। ठीक है। बट उसमें भी सारे लोग इन्फ्लुएंसर थे रायपुर के, मतलब उनसे नहीं मिल रहा है मुझे अपने फॉलोअर्स से मिलना है। करेक्ट। तो फिर 25 लोगों ने हमको बुलाया था, 25 लोगों को, कितने लोगों ने फॉर्म भरा था? 100+। ओह माय गॉड। तो मैंने उसमें सेलेक्ट किया, अच्छा। मुझे करना पड़ा, ओके। क्योंकि फर्स्ट 25 में से 10-12 तो इन्फ्लुएंसर थे। ओके। मैंने चूज़ किया, फिर मैंने एक प्लान किया जल्दी, मे बी 1 मंथ या हाफ मंथ में हम ऐसे ही कुछ प्लान किए। ओके। एक हम स्पेस लेंगे, वहाँ पे मैं खुद बनाऊंगा यस। और हम इंजॉय करेंगे। वेरी नाइस। मे बी हो सकता है पूरा दिन रुके भी साथ में। ब्यूटीफुल। आई विल डेफिनेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। हाँ यार, 100%। ओके। एंड अगर अपन बात करें कि ये पूरी जर्नी को होलसम करें, सो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट दैट यू फील अबाउट योर लाइफ राइट नाउ, एट द सेम टाइम व्हाट इज दैट यू डोंट लाइक एट ऑल अबाउट योर लाइफ? बेस्ट पार्ट ये है कि ऑन जब मैंने स्टार्ट किया था पेज, और जब मैं रायपुर आया था, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स को, मेरे रिलेटिव्स लोग बोलते थे कि यार ये क्या कर रहा है। इवन मेरे पेरेंट्स भी मुझे बिलीव नहीं करते थे मेरे वर्क पे, मेरे ऊपर, कि यार मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगा। मतलब मुझे लाइटली लेते थे लोग, करेक्ट। बट मेरे अंदर शुरू से आज भी वैसा ही कॉन्फिडेंट है, पहले भी वैसा था। मुझे करना है तो लाइफ में कुछ बड़ा ही करना है, अभी भी वही है एंथुसियाज्म अंदर है, यार कुछ और करना है मुझे बड़ा, ये यहाँ तक सीमित नहीं रहना। ठीक है। तो वो आज मुझे जब देखते हैं तो उनको बिलीव नहीं होता है यार मयंक यहाँ तक पहुँच गया है। वेरी तो नाइस। आज मुझे वो फ़ोन करते हैं, मयंक मुझे यहाँ जाना है, मैं कब मतलब खाने जाना है, कहाँ जाऊँ, Okay. ये करना है, कहाँ जाऊँ। तो फिर मैं उनको कॉल नहीं उठाता, मैं बहुत कम कॉल अटेंड करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है यार मेरा भी एक थोड़ा सा मी टाइम रहता है, ओके। और ऑन दैट टाइम जब वो मुझे ऐसा बिहेव करते थे तो मेरा भी थोड़ा फर्ज बनता है। ओके। ओके। वापस देना। हाँ। ओके। एंड वर्स्ट थिंग मुझे ये लगता है कि जब से मैंने अपना चेहरा फेस अपना रिवील किया है, ओके।
तो ये अच्छी बात है, लोग आते हैं हमसे मिलने, अप्रिशिएटेड, बट सम टाइम थोड़ा सा अजीब भी लगता है। ओके, मुझे मी टाइम चाहिए अपना, मतलब अच्छा। मैं ये भी एक मेरा वो पॉइंट मतलब था। वो पर्सनल और प्रोफेशनल मिक्स हो गया हाँ, मिक्स हो गया। जब ये एक मेरा ये भी पॉइंट था, जब मेरा चेहरा नहीं दिखाने का पॉइंट ये भी था, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। इंजॉय करना चाहता था। लेकिन मैं जब आज सेलेब को देखता हूँ बहुत सारे कि जब वो मिलने आते हैं, कुछ लोग कभी कभी मी टाइम जरूरी होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता, आपका मूड कैसा है, कोई आ रहा है आपसे मिलने, वो भी एक उनके लिए तो ब्लॉगर है, बट पहले तो आप इंसान हैं। इंसान है, तो वो मुझे वर्स लगता है थोड़ा सा। एनीथिंग दैट यू फील लाइक आपको शेयर करना है आपके ऑडियंस के साथ, अब और कुछ? थैंक यू सो मच, आप लोग ने मुझे यहाँ तक, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे मेरे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो मुझे लिटरली डे वन से फॉलो कर रहे हैं, आज भी ये मुझे मैसेज करते हैं। एंड मैं कोशिश करता हूँ सारे लोगों का रिप्लाई करूँ, बट कभी कभी ऐसा हो पाता है कि मैं नहीं कर पाता हूँ। मतलब मुझे अभी रिसेंटली जब कोई आप नया कैफ़े का डालते हो ना, न्यू प्लेस, न्यू मतलब प्लेस अलर्ट। हाँ अलर्ट वाला, तो उस दिन 500-600 प्लस डीएम्स रहते हैं, क्या बात है। तो उनको एक एक को रिप्लाई करना चैलेंजिंग। इट्स चैलेंज। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना लाइफ, मतलब जैसे जब मेरे 100 फॉलोअर थे, आज 100 के। अच्छा लगता होगा ना जब इतने सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं तो? बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरे साथ अभी लोग जब मेरे से मिलने आते हैं, मतलब पहले जब मैं फेस रिवील नहीं किया था ना, तो मैं सुनता था, देखता था, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठा हुआ, मैं कहीं जा रहा हूँ, पेज मेरा स्क्रॉल कर रहे हैं, मेरा पेज स्क्रॉल कर रहे हैं, अच्छा। और यार मयंक ने ये डाला चाहते हैं आज, उनको पता ही नहीं पीछे कौन है उस Okay. पेज के पीछे। और अगर मैं वो देखते हैं मुझे आज, मतलब मुझे अच्छा लगता है, वो खुद ही आ जाते हैं सामने से मिलने के लिए। करेक्ट। तो आई फील सो प्राउड, मतलब मेरे साथ अभी मैं सेलेब वाली फीलिंग celeb टच हो वाली- लेती है। मैं गया था लास्ट, हाँ, मैं जा रहा था जयपुर, यस मैं जयपुर जा रहा था, फ्लाइट में था। ठीक है। एंड जब हम उतरे दिल्ली में, तो मुझे बस चेंज करना था फ्लाइट, तो वहाँ पे मैं बस में हूँ, दो लोग, एक कपल हैं, वो मुझे ऑब्जर्व कर, मतलब देख रहे हैं मुझे, मैं भी उनको देखा, तो स्माइल पास किए, यू आर मयंक ना, रायपुर फूडपीडिया वाला यार। क्या बात है, ये मेरे ख्याल से सबसे तो बड़ी वो जा अचीवमेंट्स हाँ, में से है। बहुत ज़्यादा लगा, वो जा रहे थे यूएस। Okay. वो यूएस में रहते हैं, वो अच्छा। अपने नानी घर आए थे यहाँ पे। ओके। तो मैं बोला यार वहाँ तक, और जब मैं लाइव आता हूँ तो लोग अलग अलग सिटीज से आते हैं, Correct. कोई पाकिस्तान से आ रहा है, कोई यूएस से आ रहा है, कोई सिंगापुर से आ रहा है, क्या बात तो वो अच्छा लगता है कि। और जब मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा मोटो ये रहता है, जब हम कोई भी रैपर की वीडियो बना रहे हैं, तो किसी का नानी घर यहाँ पे है, किसी कोई पापा रहते हैं, चाचा रहते हैं, तो वो उनको नॉस्टैल्जिया फील कराऊँ मैं उस वीडियो के थ्रू, करेक्ट। कि वो शेयर करें। और मकसद यही रहता है, कोई भी वीडियो बनाओ आप, तो दो लोग शेयर करें उसमें, मतलब Right. किसी भी ब्रांड का मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई भी कैफ़े का, तो मुझे ऐसा लगता है वो वीडियो ऐसा बनाओ, अगर उनको इतना अच्छा लगे कि वो 10 लोग 100 लोगों को शेयर शेयर करें। करेक्ट, तभी पॉइंट है, वरना क्या फायदा क्या है? मतलब आप इन्फ्लुएंसर हो और आपका वीडियो देख के कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो, दैट डजंट मीन, मतलब आप इन्फ्लुएंसर नहीं होंगे, करेक्ट, इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे आप। नहीं कर पा रहे। Okay. हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा रैपिड फायर है, सो इट्स गोना बी 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे, 1 मिनट रहेगा। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको फट से आंसर देना है, सोचना नहीं है। ओके, स्टार्ट करें? ओके, स्वीट और सेवरी? सेव दी, कॉफी और टी? टी, फेवरेट क्विजीन? बटर चिकन, स्ट्रीट फूड या डाइनिंग? स्ट्रीट फूड। या फाइन डाइनिंग? अच्छा, स्ट्रीट फूड या फाइन डाइनिंग? हाँ। स्ट्रीट फूड। ओके, घर में बनाना है या बाहर जाना? बाहर जा रहा, एक्सोटिक फूड जो सबसे ज्यादा आपने अच्छा ट्राई किया है? कैसेटल। ओके, सबसे फेवरेट कंफर्ट फूड? कंफर्ट फूड बिरयानी। ओके, आपका फेवरेट फूड सिटी कौन सा है? वाराणसी, बनारस। ओके, स्पाइसी या माइल्ड? माइल्ड। मॉर्निंग या नाइट पर्सन? नाइट पर्सन। पिज्जा या पास्ता? पास्ता। फेवरेट डेजर्ट? रसमलाई। फेवरेट फूड ब्लॉगर? मिस्टर फूडी सिंह। इंस्टाग्राम, यूट्यूब? यूट्यूब। रेड वाइन, वाइट वाइन? रेड। वाइन या वाइट वाइन? नो, आई एम नॉट एल्कोहलिक पर्सन। ओके, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर? तीनों। तीनों में से कौन सा? लंच। ओके, लास्ट क्वेश्चन, एक फूड जो आप कभी नहीं खा सकते? साउथ इंडियन। Beautiful. Thank you so much, sir. Thank you so much for being here. So thank you so much for being here and अपने पूरे एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, बिकॉज मैं आपको जानता हूँ, मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, बट कुछ कुछ पार्ट ऐसा था जिसने मेरे दिमाग को भी खोल दिया कि यार इस बंदे ने एक्चुअली बोलते हैं ना, ज़मीन से उठ के अपने आप को कुछ बनाया। तो ये वो फीलिंग देने के लिए एंड लोगों को अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी बताने के लिए। थैंक यू सो आई मच। होप कि लोग आपकी स्टोरी सुन के थोड़ा खुश हो, समझें कि कितनी डिफिकल्ट होती है एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ। एट द सेम टाइम इट्स वेरी इजी, बट एट द सेम टाइम वेरी डिफिकल्ट, कि आप अगर चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 100%। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।